ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो वास्तव में भागवतम कहबार मोर कौन सी योग्यता नहीं, किंतु एटा आम गोटे चर्चा मच्चिता मत गता प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते समानित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान कर निर्देश कि भक्त माने मिसी भागवतम चर्चा करवा कथा। तो से भले आमे ये गोटे चर्चा करवा भागवतम। तो श्रीमद भागवतम चतुर्थ स्कंद आमर चली चतुर्थ स्कंदर सप्तम अध्याय आज चर्चा हम कि वास्तव में जो सप्तम अध्याय ये दक्ष प्रजापति दक्ष लास्ट सेक्शन आसी। तो श्रीमद भागवतम तृतीय स्कंदरु मैत्र और विदुरंकर संवाद आरंभ हो जाउछि। विदुर महाभारत युद्ध पूर्वर चली जाइछन्ति, विताड़ित कर दिया जाइछन्ति गृहरु। तेणु विदुर तीर्थ यात्रा रे जाइछन्ति। तीर्थ यात्रा रे जाई प्रथम से उद्धव को मिसिछन्ति। से तृतीय स्कंद प्रथम रे तो उद्धव को साथी रे तृतीय स्कंदर चारिटा अध्याय चर्चा होइछि। तापर करिछन्ति उद्धव को कि ए सृष्टि विषय रे कि भगवान अंतिम समय जो आपन को कहिथिले से ज्ञान बा सृष्टि विषय ज्ञान, किंतु उद्धव तांकर मर्यादा दृष्टि से विदुर पाखक विदुर को मैत्र पाखक पठे। मैत्र मुनि कहले भगवान का शेष समय रे मैत्र मुनि भी थिले आउ भगवान मैत्री कि आपन को कहया। तेणु विदुर मैत्र मुनि पाखक जाइछन्ति आ मैत्र विदुर संवाद सेठी चली। तो विदुर मैत्र मुनि को सृष्टि विषय जिज्ञासा करिछन्ति। तो सृष्टि विषय भगवान कर सृष्टि प्राइमरी क्रिएशन और ब्रह्मा जी कर सृष्टि सेकेंडरी क्रिएशन। तो से सृष्टि रे वंशावली कथा आरंभ होची। स्वयंभुव मनुकर मनु महाराजा और सत्यरूपा तो पति पत्नी ठारू आकुति प्रसूति देवहूति तांकर तीनोटी पुत्री आउ प्रियव्रत उत्तानपाद दुईटी पुत्र। तो ये जो तीनोटी पुत्री आउ दुईटी पुत्रंकर वंशावली चतुर्थ तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद और पंचम स्कंद रे वर्णना हो। तो प्रथमे पुत्री मानकर देवहूति देवहूति आकुति प्रसूति देवहूति तांकर कथा आसुची। देवहूति तृतीय स्कंद रे पूरा वर्णना आसुची। कौदमुनि देवहूति आउ देवहूति कपिल संवाद लास्ट सेक्शन तृतीय स्कंदर। चतुर्थ स्कंदर प्रारंभ आकुति प्रसूति। तो प्रसूति दक्ष साथी जो कथा होची प्रसूति दक्ष को विवाह करुछन्ति और दक्षंकर यज्ञ आ विषय रे प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय रु सप्तम अध्याय पर्यंत चलुछि। यज्ञ करुछन्ति आ सती को शिव विवाह करुछन्ति, किंतु सती शिवंकर मना करवा सत्य भी सती जाउछन्ति एवं यज्ञ रे किभली सती तांकर प्राण त्याग करुछन्ति एवं सेथिरे शिव दूत माने वीरभद्र आदि क्रोधित हो यज्ञ को नष्ट कर दउछन्ति। तापरे यज्ञ जो कर्ता यक्षंकर मुंड काटी दउछन्ति
ସେଥିରେ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୃଗୁ ମୁନି ଆଦି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ଦେବତା ମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ଦେବତା ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଆଶୁତୋଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ବା ଯଜ୍ଞ ଦକ୍ଷର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ବା ଛାଗ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ପ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ଚାଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ବି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉଥରେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କରିଥିଲେ କି ମତେ ଶିବ ଅପମାନିତ କଲେ, ତ ଶିବ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି। ଶିବ ବାସ୍ତବରେ ଅପମାନିତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅମାନିନ ମାନ ଦେନ, ଜଣେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଅପମାନିତ ହବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଯକ୍ଷ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ଅସମ୍ମାନ ଅନୁଭବ ଭାବରେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହବା ଦରକାର, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଅସମ୍ମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯଜ୍ଞଟା କ'ଣ ହେଲା, ଅସଫଳ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ଫଳ ଉଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା କି ଯକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ରକୁ ବି ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି, ତ ଏଇଠି ଦକ୍ଷ ପୁଣି ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଶିବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭାବ। ତ ସେଇ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଦକ୍ଷଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ତ ଏଇ କଥା ଆମେ ଏଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା। ତ ତଥାପି ଇଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଭର କରିବା ପାଇଁ। 61 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ 15-12 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଆର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଏବଂ ଶିବ ଆସି ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେବେ ବା ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଜଣ ଜଣ ପାଠ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦକ୍ଷଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ତ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛୁ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଇତି ଅଜ୍ଞାନେନାନୁନିତେନ ଭାବେନ ପରିତୁଷ୍ୟତା ଅଭୁଧ୍ୟାୟୀ ମହାବାହୋ ପ୍ରହସ୍ୟ ସୁରୟାତମିତି। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୋ ବିଦୁର, ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ପରିତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ହାସ୍ୟପୂର୍ବକ ନିମ୍ନ ମତେ କହିଲେ। ତ ଆମେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବାନି, କିଛି କିଛି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଭାଗବତମ ନାହିଁ। ଠିକ 2 ଅଛି। ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁ ପାଠ କରିପାରିବେ? ହଁ। हाँ प्रभु आज्ञा। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ। महादेव उवाच नागं प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र चितो मया।
तार अनुवाद अनुवाद गुरुजी मोर इंग्लिश रे अछि तो ठीक अच्छे मु ओडिया पठ तो अनुवाद श्री शिवजी कहले हे प्रजापते देवगण जो अपराध करिसंति से कथा मो मनरे चिंता करी नाही कारण सेमाने बाल प्रतिम एवं बुद्धिहीन सेथिपाई मु सेमानकर अपराध प्रति गुरुत्व आरोप करी नाही केवल सेमानकु संशोधन करबा निमित्त मते दंड विधान करबाकू हुए। तो जेतेबेले ब्रह्मा जी शिवजी पाखु श्री ब्रह्मा जी का कथा शुणी शिवजी परितुष्ट हेले एवं निम्नमत कहले एठी ब्रह्मा जी शिवजी पाखु जाउछन वास्तव में ब्रह्मा जी तांकर जो पोजिशन दृष्टि उच्चतर पोजिशन रे ना नहीं ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता द्वितीय सृष्टिकर्ता आ से शिवजी भी पिता किंतु आध्यात्मिक दृष्टि शिवजी उच्चरे कारण आध्यात्मिक शिवजी सब परम वैष्णव किंतु देवता जेहेतु ब्रह्मा जी गोटे जिम्मेदारी समस्यार समाधान करबा तांकर दायित्व सृष्टि रे तेणु देवता मानक नहीं कि शिवजी पाखु जाउछन केवल ब्रह्मा जी आसीबार शिवजी संतुष्ट होइछंदी आ शिवजी जो परिहास्य जो हसी तामाने वास्तव में शिवजी किसी क्रोधित नथिले सेमानकु जो दंड देइछंदी सेटा क्रोधवश बा ईर्षावश से दंड देना बा सी निजे मध्य कि अपमानित होइछंती बोली भाबी नाहंती आगु को देखिबा जेतेबेले भगवान ए यज्ञ आविर्भाव हेबे शिवजी सेथरे प्रार्थना करुछंदी हे प्रभु मु आपणकर भक्ति रे लीन सेथिबाई मते लोक माने विभिन्न प्रकार कथा कहंती कि अंकर रहन सहन ठीक नहीं कपड़ा ठीक नहीं किंतु मु सेहा को खातिर करे नहीं। तो शिवजी ये कथा भगवान देखा तेणु सी वास्तव में निजे अपमानित तो होई नाहंती बा वैष्णव जने दुई प्रकार दंड अच्छी गोटे प्रकार होची राजा बा शासकर शत्रु प्रति दंड अन्यटी होची तांकर पुत्र प्रति दंड पितांकर ए दुई प्रकार दंड विधान मध्य यथेष्ट पार्थक्य अच्छी स्वाभाविक भाव में श्री शिवजी होचंदे एक वैष्णव एक महान भक्त एवं ए संपर्क रे तांकर नाम होची आशु से सर्वदा संतुष्ट रह तेणु शिवजी ये जो दंड जीव प्रति पितांकर पुत्र को दंड देवा सहित समान। तो दंड विषय श्रीमद भागवतम गोटे श्लोक कहूँ जितेबाला भगवान कृष्ण को दंड देते नागपत्नी माने भगवान को कही न्याय ही दंड कृत केल्विष अस्मिन् तब अवतार खल निग्रहाय रिपु सुतानम अपितुल्य दृष्टि धस्ते दमम फलम एवानुस्मर। प्रथम तो से कहते हे प्रभु आपणकर चरण जे कि ब्रह्मा लक्ष्मी पाइबा पई असमर्थ एभली कालिया जो पापी ईर्षालु सी किभली आपणकर चरण प्राप्त कला किंतु तापरे भगवान कहउछन्ते आपण जो कालिया को दंड दैछन्ती उपयुक्त करछन्ते तब अवतार खल निग्रह सेठी भगवान कर तीनटा गुण कहिसन्ती कि आपण जने दंड देया पई उपयुक्त व्यक्ति कारण अथॉरिटी ही जने दंड दे पारिबो पिता गुरु आचार्य भगवान परम तो एमाने दंड देवार अधिकार अच्छा कारण तब अवतार खल निग्रह भगवान से अवतारित हूँ रिपु सुतानम अपितुल्य दृष्टि तांकर योग्यता कौन ना सी क्या कहले शत्रु भाव में देखती समस्त मित्र भाव में रिपु सुतानम अपितुल्य दृष्टि। प्रहलाद महाराज जने असुरर पुत्र थिले मध्य भगवान तांको सुरक्षा प्रदान करथिले कारण से धर्म आचरण करथिले निजर पुत्र नरकासुर बाणासुर संग करी असुर वृत्ति करथिबार ताको विनाश करथिले सेथिपई भगवान निजर पुत्र हेले मध्य जदि असत आचरण करती ताको दंड दियंती प्राण दंड दियंती मध्य आउ असुरर पुत्र शत्रुर पुत्र ही मध्य जदि से धर्म आचरण करता को सुरक्षा दें तो एथरे रिपु सुतानम अपितुल्य दृष्टि भगवान कर समदृष्टि तो जने दंड देवा व्यक्ति समस्त को समान दृष्टि देखे आउ दंड देवा द्वारा व्यक्तिर मंगल हवा दरकार भगवान जाको दंड दियंती हतारी गतिदायक बापा जदि पुत्र को दंड दिए पिता पुत्र को माँ
गुरु शिष्य को दंड दबा द्वारा से व्यक्तिर मंगल है। तो एठी शिवजी सेटा तार फल आम देखुचे शिवजी दंड देवा द्वारा दक्षर जो अहंकार थिला तापर से जेतेबेले गोट हेड पाइला छेलीर मुंड पाई से प्रार्थना करिछन से निजर भूल को स्वीकार करि परिछन आउ सेटा आम देखुचे एठी। तो से दंडटा तार मंगल करिछि एवं शिव ईर्षा वर्ष नहीं तार संशोधन करने दंड देछन। तेणु दंड वैष्णव समाज रे एटा भी गोटे महत्व जिनस तार उद्देश्य और दंड दौथिबा व्यक्ति एवं दंडर परिमाण तीनटा जाक ठीक हवा दरकार। उपयुक्त व्यक्ति ही आउ तार समभाव थिबा दरकार, उद्देश्यटा तार मंगलार्थ हवा दरकार एवं तार फलटा से व्यक्तिर आध्यात्मिक प्रगति हवा दरकार। तो तृतीय श्लोक रे हम देखुचे प्रजापते धर्ष्य शिष्णु भवत्वज मुख शिर मित्रस्य चक्षु पेखेत भागम स्व बहिर्ष भग। श्री शिवजी कहले प्रजापति दक्षकर मुंड दग्ध होइथिबा हेतु छागर मुंड ताहांकर मुंड हेउ एवं भगदेव मित्र देवंकर चक्षु द्वारा सिओ यज्ञ भाग दर्शन करंतु। चतुर्थ श्लोक ट्रांसलेशन पूषा मानकर दंतरे बा ताहांकर शिष्य मानक दंतरे भक्षण करिवे एवं जदि से एकाकी भक्षण करबाकू चाहिए ताले से केवल पृष्ठभोजी हेबे। पृष्ठभोजी माने केवल पाउडर को गोलिकी माने जेंती चूना छतुआ टाइप रो गोलिकी खाइबे, दांत तांकर रहिबो नै। किंतु जे देवगण मते यज्ञ अभिष्ट प्रदान करबाकू राजी होइछन्ति सेमाने समस्त भग्न अंग संपूर्ण सुस्थ हेबो प्राप्त है। तो एटी शिवजी केवल दक्ष को दंड दे नथिले पृषा तापर जो माने हसी थिले बहुत लोकों को भी दंड देइछन्ति जो माने एक्चुअल दक्षर तो अन्याय करबा गोटे अन्याय, अन्याय को सपोर्ट करबा सेटा भी गोटे अन्याय। जेमेति द्रोणाचार्य पितामह भीष्म जदि एमाने महान वैष्णव भक्त किंतु तथापि जेहेतु दुर्योधनर सेमाने संग बास तांको सपोर्ट करथिले सेथिपाई सेमाने विनाश हो जायथिले। तो एमाने को भी दंड दिया जायछि। पूषा हसी थिले सेथिपाई तांकर आ दांत रहिला नै से भली बलराम कथारे मध्य कलिंग राजा अशोक सी हसी थिले सेथाई बलराम मध्य तांकर दांत भांगी देथिले। तो वास्तव रे जणे एटा बहुत आमे देखुचे वैष्णव समाज रे जणे अपमानित निंदित हेले सेटा को आमे केयरलेस नै कि हस को ए जो मीडिया रे विभिन्न प्रकार आछि किंतु एटा बहुत बड़ लेसन कि हास्यास्पद करिबा जनकर कार्य को ताको हसरे एटा सीरियस कि एठी तांकर से दांत आउ केबे हेले पाइलेनी आउ से अन्य दांत रे पाइबे बा जोटा आमे प्लास्टिक दांत कहूचे कि पिष्टक भोजी बा कौन सेटा गोली की माने केवल अटा चूना बा पाउडर करके गोली की पीबे जूस। तो प्रभु जी पिष्टक प्रभु जी दंडपति पिष्टक माने पिठा तो पिष्टक भोजी माने एक्चुअली चिकपी फ्लोर माने सेटा होची कोन ना गुंड जिंस ताको खाली गोली की पिया जीवो तबे खाई करना तांकर दांतटा ही काढी दिया जायछि ना। हसी थिले से शिवजी को अपमान है। तो कारण से ताहांकर दंत प्रदर्शन करी शिव को अवमानना करथिले हला अर्थात श्री शिवजी प्रति अटहास्य प्रदर्शन करथिले। अन्य कथारे ही कहै जा पारे श्री शिवजी विरोध रे ताहांकर दंत व्यवहार करबा हेतु तांकर पक्षरे आउ दंत धारण करिवार ठीक है कि आमे जदि काहा को उंगली निर्देश करबा उंगलीटा कटि जीवो आमे जदि कार एंती माने कार्य हसीबा से दांत चली जीवो चिंता करंतु केते अपराध। तो ए भली आ जो माने वास्तव रे शिवजी को अपमान करि नहांती किंतु जेहेतु दक्ष यज्ञ को निमंत्रण होइतिले सेमाने आसीथिले एठी शिवजी को किंतु जेउ देवता गण मते यज्ञाभिष्ट प्रदान करबा को राजी होइछन्ति सेमानकर समस्त भग्न अंग संपूर्ण सुस्थ अवस्था प्राप्त है। तांकर किछि परिस्थिति रे पड़ी सेमानकर सब अंग भंग हो जाइछि
वीरभद्रंकर अत्याचार रे किंतु सेमाने पुणी पाइजिबे तो सेटा आमे देखिबा आमर भूल न थाई मध्य जदि आमे बेले बेले ए क्षतिर सम्मुखीन हवाको पड़े सेटा तासे ऑटोमेटिक धीरे धीरे पूरण हो जिवो। पंचम श्लोकर ट्रांसलेशन जो समस्त ऋतिक बा पुरोहितंकर बाहु नष्ट हो जाए अश्विनी कुमारंकर बाहु द्वारा से माने बाहुविष्ट हेबे एवं जो मानकर हस्त नष्ट हो जाए से माने पुषांकर हस्त द्वारा हस्तवान हेबे पुनश्च छागर शुश्रू ही भृगुंकर शुश्रू हेब दक्षंकर जो छाग मुंड होता से छागर शुश्रू दक्षंकर प्रधान समर्थक भृगु मान को प्रदान करागला माने तार दाढ़ी जो छागर कारण भृगु मध्य दक्ष को सपोर्ट करथिले भृगु ही विल हैव द बियर्ड फ्रॉम द गोट्स हेड तो भृगु मध्य तार किछि फल पाइले। तो ये प्रभुपाद कहते आधुनिक वैज्ञानिक मत हो मस्तिष्क ही बुद्धियुक्त कार्यर कारण दक्षंकर छागमुंड धारण ए मत खंडित हेबार सूचना प्रकाश पाउछ दक्षंकर मस्तिष्कर विचार बुद्धि एवं एक छागर विचार बुद्धि भिन्न अटे किंतु दक्ष छागमुंड धारण कले सुद्धा से छाग जे सीए दक्षर जो चेतना थिला सेटा नष्ट हो गला छाग भली से चेतना गला ना दक्ष छाग मुंडर मध्य से दक्ष बोली कहला हाँ आ सीए दक्ष भली कार्य करुच विचार सकता आमे देखिबा दक्षर प्रार्थना रे कि तार चेतना रही आउरी संशोधित होची तेणु जो आधुनिक वैज्ञानिक मान कहते मस्तक ही सब किछि मस्तकटा चली गले व्यक्ति ना चेतना व्यक्तिर चेतना इभेन एथर उदाहरण मध्य देखाइछि भरत महाराज तांकर प्राण चलीगला अकस्मात किंतु से गोटे हरिण हरिण जन्म प्राप्त कले किंतु जदियो से हरिण शरीर प्राप्त कले किंतु चेतनाटा भरत महाराजंकर थिला केवल शरीरटा हरिणर थिला तापर से जड़ भरत हेले तापर भगवत धाम गले तो एभली भगवान कौन करते आमर चेतनाटा को सुरक्षा प्रदान करते तो आमर चेतना शरीर जहाँ कि किंतु चेतना हूँ महत्वपूर्ण जड़े हुए तो मनीष शरीर प्राप्त करें किंतु से जदि पशु चेतना थी ताठू पशु शरीर प्राप्त करी भगवत चेतना रहिबा श्रेय तो भरत तपस्वी भरत ठारू मृग शरीर थिबा भरत श्रेष्ठ कारण तार चेतना भरतंकर चेतना ठारू उन्नतर ताठू जड़ भरत चेतना से चेतनाटा को श्रेणीर सेटा को विचार करा जाउछि गज शरीर थाई जदि भगवान को से प्रार्थना करुछि से शरीर उत्तम भगवत प्राप्ति करि पारिला किंतु देवता शरीर थाई जदि से इंद्रिय भोग करिवार अभिलाषा करुछि ताहले सेटा तो सेथिपई आपण को शरीर प्राप्त करिसेंती उच्च कूल ब्राह्मण कूल ताहा महत्वपूर्ण नुह आपणकर चेतना जदि भगवत चेतना हेछि ताहले सेटा होछि महान एठी एटा प्रभुपाद स्थापना करिसेंती तो षष्ठ श्लोक रे मैत्र मुनि कहउचंती मैत्र हाँ मैत्र एटा पाठ करिवे पंकज नाभ प्रभु षष्ठ श्लोक हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु मैत्र उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मृदुस्तो मोदितं परितुष्टम् आत्मभिस्तत साधु साध्वी इति अथ ब्रुवन् The great sage Maitra said, "My dear Vidura, all the responsibilities present were very much satisfied in heart and soul upon hearing the words of Lord Shiva, who is the best among the benedictors." तो महामुनि मैत्र कहले हे प्रिय विदुर श्री शिवजी एसबू कथा श्रवण कर सेठारे उपस्थित थे समस्त व्यक्ति हृष्ट चित्त साधु साधु बोली कहले तो शिवजी को ये मिढुष्टम बोली कहुई अर्थात से खूब शीघ्र संतुष्ट हुन आशुतोष भगवान का एक नाम आ भगवान शिव अति शीघ्र संतुष्ट हो वर प्रदान करते
किंतु वास्तव में शिवजीଙ୍କର असल कृपा कौन से जने वैष्णव जदि कृष्ण भक्ति से प्रदान करेंगे किंतु जेहेतु भौतिक लोक माने विभिन्न प्रकार भौतिक अभिलाषा करती अल्प मेधसा देवादेवी मान पूजा करती भौतिक आशा पूरण करने शिवजी से संतुष्ट नहांती किंतु शिवजीଙ୍କର वास्तव कृपा होची विष्णु भक्ति प्रदान करिया। तो ये उदाहरण प्रभुपाद देइछन्ति शिवजी पाख जने व्यक्ति आसीथिले किछि कौन से कहले ना थरे जने ब्राह्मण आशीर्वाद प्राप्ति शिवजी मते आशीर्वाद करन। अच्छा से किछि भौतिक न मागी संकट रे पकेले कौन शिवजी मते आशीर्वाद हेला आशीर्वादटा प्रभुपाद ट्रेन रे जाउथिले से गोटे परिवार आसिले अरे आम पुओटा को टिके साधु महाराज आशीर्वाद कर तो प्रभुपाद तांकर शिष्य कहले भारत रे खाली लोक माने कौन माहे एमती कहे साधु टिके आशीर्वाद करदेले कौन हम ना आमर धन चाकरी स्त्री ए सब बढ़ी जीव। हाँ तो यहाँ वास्तव में साधुर आशीर्वाद न प्रभुपाद कहले आम आशीर्वाद कले ये जो मो पाखे बस नंडा नंडा मुंडिया ना से भाया तुम पुओ हो दरकार आशीर्वाद ना 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 आमको सेमती आशीर्वाद दरकार नहीं। हाँ लोक को कृष्ण भक्ति दरकार नहीं किंतु भौतिक दरकार किंतु ये आशीर्वाद जो मागिले शिवजी तांको सनातन गोस्वामी को पाख पठेल आ सनातन गोस्वामी परीक्षा कले वास्तव में इच्छा शुद्धिकरण करने से प्रथम गोटे कौन देले ना पारसमणि किंतु सेटा डस्टबिन रू बाहर करके देले तो से व्यक्ति नहीं तो गला पारसमणि से लुहा को भी सुना करदेला किंतु सी टिके कन्फ्यूज हो गला अरे ये साधु एत बड़ मूल्यवान जिनसटा को कौन ये बाहर डस्टबिन रे पकईछन तामाने तांका पाखे आठ भी किसी मूल्यवान जिनस अच्छी। तापर सी आसिले पुणी कहले ना वास्तव में सबुठ मूल्यवान वस्तु मत दरकार तापर से कहले तमें सेटा को जमुना रे फिंगी दे आस तो से फिंगिक आसबार कौन भगवान नाम बा मंत्र देले जपमाला देले कि वास्तव में साधु माने तांकर आचरण द्वारा अन्य को परिवर्तन करें देखले एत बड़ा भौतिक मूल्यवान वस्तु है सनातन गोस्वामी प्रति कि व्यवहार मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ट्रवत तो ये चाणक्य पंडित तो कहते कि ये जो सुना को मध्य गोटे माटी भली माने मानवा माटी आ सुना भितर साधु पाई किसी फरक नहीं तो से भली सनातन गोस्वामी से देखले जदि भौतिक दृष्टि एटा बहुत मूल्यवान किंतु साधुर तापाई किसी ये ना से परिवर्तन हो गले सनातन गोस्वामी आचरण आ वास्तव मूल्यवान वस्तु कि आम जीवन में आम सबुठारु मूल्यवान प्रायोरिटी दबा दरकार भगवान भक्ति। तो भगवान भक्ति पाई आम धन समय जीवन सब किसी जदि प्रस्तुत अच्छे ताहले ही शुद्ध भक्ति आम प्राप्त करवा सबुठारु मूल्यवान है भगवान भक्ति एटा से सनातन गोस्वामी बा शिवजी वास्तव कृपा तो प्रभुपाद उदाहरण दे सप्तम श्लोक रे तत्परे महर्षि मानकर मुख्य भृगुमुनि यज्ञस्थल को जीवा निमित्त श्री शिवजी को निमंत्रण कले एवं एहीपरि भाव रे शिव ब्रह्मा को संगरे नहीं ऋषिगण सहित देवता माने पुनर्बार से यज्ञस्थल को गमन कले। तो भृगुमुनि जेहेतु मुख्य कर्ता पुरोहित थिले आउ से शिवजी को निमंत्रण कले आ शिव ब्रह्मा आदि देवता माने सब पहुंचले। वास्तव में शिवजी एथुरु जना पड़ुची कि से वास्तव में क्रोधित है नथिले बा तांकर ईर्षा नथिला कि जमिति दक्ष सी यज्ञ रे जेहेतु शिवजी तांको सम्मान करि नथिले सेथिपई से आ गोटे यज्ञ कले कि यज्ञ करिवे आंको निमंत्रण करिवे नाही किंतु शिवजी सेमते भाबि नथिले कि ये मते तो निमंत्रण कलानी ये आउ केबे भी यज्ञ कले मु जीविनी ना कारण यज्ञटा भगवान विष्णुकर उद्देश्य रहउछ। तो एटा देखिबा हमें कि जड़े वैष्णव आम उपरे असंतुष्ट कि सेटा परीक्षा कराई कि एक कथा मध्य चैतन्य चरितामृत वर्णन अच्छी थरे सनातन गोस्वामी कौन से भगवान लीला रचना करुले आउ जड़े वैष्णव जड़े छोटा वैष्णव पाख चली चली आसुच्च छोटे छोटे किंतु सी सनातन गोस्वामी से सॉरी रूप गोस्वामी भगवान से लीला देखिकी से हसुचंदी
लीलारे से मग्न अछंती कि से छोटा वैष्णव भाई अरे ये साधु मते देखिक बोधे हसुची मु छोटे छोटे आसुची बोली आ से सेठु फेरी गले आ से रूप सनातन गोस्वामी पाखु गले हेकि चली गले से मिसिकी आ रूप गोस्वामी हठात से सब जो दृश्य चलीगला से आश्चर्य हो गले सनातन गोस्वामी को पचारे कि मु भगवान कर लीला देखुली चलीगला ना तमें वैष्णव अपराध कर बोला हाँ वैष्णव अपराध केमिति जानिबा कौन ना जड़े छोटा वैष्णव आसते आउ तुम गोटे काम कर तुम गोटे फिस्ट दियो सब वैष्णव को डकाओ आ जदि सी आसबेनि बोले जानवे जे से अपराध तो आपण सब वैष्णव को निमंत्रण करियो घर को आउ जी आसबेनि आपण जानवे से आपण ऊपर असंतुष्ट तो ये दक्ष पुनर्बार यज्ञ करने प्रस्तुत कले भृगुमुनि भी अपराध थिला सी भी पुरोहित हेले किंतु तथापि शिवजी आसिले अर्थात शिवजी वास्तव में सेटा को सी कौन अफेन्स बोली नहीं ना जदियो एमाने तार फल पाई किंतु शिवजी ईर्षा नथिले तेणु वैष्णव सावधान रहिबा दरकार मोर जेभली अपराध न हो ज्ञात सारे अज्ञात सारे आ जने वैष्णव हिसाब से आमे केबे हेले अन्यर क्रियाकलाप आम सेटा को अपराध बोली नबानी कि आम प्रति असम्मान करिसेंती सेटा केबे हेले आमे ग्रहण करिबा से शिवजी महर्षि मानकर सेठारे उपस्थित देवगण को विशेष भाव में श्री शिवजी को यज्ञ स्थल को जाई पुनः यज्ञ प्रवर्तन करने निमित्त अनुरोध कले साधारण प्रवाद अच्छी शिवहीनम यज्ञ अर्थात श्री शिवजी बिना कौन यज्ञ निष्फल हुए एथिपाई शिव अर्थात मंगल जदि शिवजी अपमानना होइछि माने तांको स्वागत कराहेनी ताहले वास्तव में से यज्ञ किछि मंगल हब ना तो वैष्णव मानकर उपस्थिति गुरु कृष्ण और वैष्णव मान हेले सेटा मंगल करिवे वैष्णव मानकर बिना उपस्थिति रे से यज्ञटा विष्णु भी संतुष्ट हेबे नहीं कारण विष्णु मानकर प्रिय हेले वैष्णव तेणु दीक्षा समय रे भगवान विग्रह रहंती गुरुदेव रहंती आ वैष्णव माने रहंती तीन जनकर सम्मुख आम शपथ करुचे आशीर्वाद नौ तो ये शिवजी बिना भगवान भी आसिले नहीं यज्ञ अष्टम श्लोक यापर देवगण श्री शिवजी जहाँ जहाँ कही तद अनुसार समुदाय सम्यक रूपे संपादन पूर्वक दक्ष देहर यज्ञर बलि पड़ा उद्दिष्ट थिबा पशुर मुंड अर्थात छाग मुंड संजोग कले एथर समस्त देवता और महर्षि वृंद श्री शिवजी क्रोधित न हेबा निमित्त अत्यंत सावधान हेले तेणु से जहाँ कही ताहा सब करागला एठारे विशेष करी कह जायछि दक्षर शरीर एक पशुर मुंड अर्थात छाग मुंड जोग करा तो शिवजी जो भाया कही अर्थात वैष्णव मानकर निर्देश ही यज्ञ कार्य हवा दरकार तो सेटा देखिले शिवजी निर्देश से सब प्रकार आयोजन कले आपर भगवान कि आसवे नवम श्लोकटा पाठ कर संध्या माने शिरसि दक्ष रुदाभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इव तस्थः ददर्शे छाग्रत मृदम प्रजापति दक्षक शरीर रे पशुर मुंड संलग्न हेला खणी से सांगे सांगे चेतना पाई निद्रार उठिला भली उठी पड़िले एवं सन्मुखरे श्री शिवजी को दंडायमान होइथिबार देखिले तो भगवान व्यवस्था एपरी सुंदर जे जदि कौन व्यक्ति चेतना कृष्ण चेतना को परिवर्तित हो जाए ताहले से पर जन्मर जदियो अन्य एक प्रकार शरीर लाभ करती तथापि से जे एक महान कृष्ण भक्त हे एथिरे किछि संदेह ना तो शिवजी कृपा प्राप्त कले किए ना दक्ष दक्ष शिवजी कृपा प्राप्त कला परे तांकर मुंड न थाए जदियो सी गोटे छेली मुंड थिले तथापि सी जने उत्तम वैष्णव हेले तो एक कथा गजेंद्र उपाख्यान अच्छी गजेंद्र पूर्व जन्म राजा इंद्रद्युम्न थिले किंतु से जने ऋषिंकर अभिशाप रूपी कृपा प्राप्त करथिले तो ऋषि तांको अभिशाप देथिले किंतु ऋषिंकर अभिशापटा जेमति नारद मुनि अभिशाप दियंती तो सी वास्तव रे से कृपा
ଆଉ ସେ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶରୀରରେ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାଟାକୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡଟାକୁ କୃପା ଭଳି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ଦଣ୍ଡ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ, ପତନ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟପନ୍ନ ହବା। ଏଠି ଦକ୍ଷ ଯଦିଓ ଶିବଜୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡଟାକୁ କୃପା ଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲା, ଭଗବାନ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ କରିଥିବା ଦକ୍ଷ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କଲା ସେଥିରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ। ଏଇ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଥିବା ଦକ୍ଷର ଚେତନା ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷର ଚେତନା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ବା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କୃପା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡଟା ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା। 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତଦା ବୃଷଧ୍ୱଜ ଦେଶ କଲିଲାତ୍ମ ପ୍ରଜାପତି ଶିବାବଲୋକାଦ ଅଭାବ ଛରଦ୍ରର ଇବା ଅମଲଃ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ବାହନ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ଦ୍ୱେଷ ହେତୁ କଳୁଷିତ ହୋଇଥିବା ତାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶରତ୍କାଳୀନ ଶରୀର ସଦୃଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ସେ କଣ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱେଷ ହେତୁ କଳୁଷିତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶରତକାଳୀନ ସରସୀ ସଦୃଶ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କର ଏ ତୁମାର ଗୁଣ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ବି ଦକ୍ଷ ବି ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁ ପବିତ୍ର ହେଲାନି, ଆଉ ସିଏ କ୍ରୋଧ ବଢିକି ଶିବଜୀଙ୍କର ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ ଥିଲା ସିଏ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମତ୍ତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ଶିବଜୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ ସିଏ ତାର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନମ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରୂପୀ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୃପାଳୁ, କୃପା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିବାର କାରଣ ଆମେ ନିଜେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାରକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କୃପାଟାକୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଆଉ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନମ୍ର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଗୁରୁଙ୍କର, ସାଧୁଙ୍କର କୃପାଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି ଆମେ କେତେ କୃପାର ଅଧିକାରୀ। ନମ୍ରତା ବ୍ୟକ୍ତି କୃପାର ପାତ୍ରତା। ତ ଆମର ପାତ୍ରତା ଏଠି ଦକ୍ଷ ଶିବଜୀଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ତାର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ନମ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲେ ନା ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲେ ଶରତକାଳୀନ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ। ଶିବ ଦ୍ୱେଷ ହେତୁ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଚିତ୍ତ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୀତିୟ ଭକ୍ତିରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିର୍ମଳ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟଥା ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଏ ଶିବ ଦକ୍ଷ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ, ଏଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଲେସନ ରହିଛି। ଏଟାକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଲୀଳା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା। 11 ଶ୍ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁରାଗ ବଶତଃ ପରଲୋକଗତା ତାଙ୍କର ଦୁହିତା ସତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତିଶୟ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକ ପରିପୂରିତ ହୋଇଗଲା
ଓ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଆଉ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେନି। ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ ସତୀ, ଦକ୍ଷଙ୍କର ଅତି ଲାଡଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ, ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବାର ଶୋକରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁହିତାଙ୍କୁ ସତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅତିଶୟ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷଣ କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ହୃଦୟରେ ନମ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସତୀ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ତାର ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ କେବଳ ଆମେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଗଲେ, ଏତେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ତାହାର କାରଣ ଆମେ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବୈଷ୍ଣବ ନିଜକୁ ତାର କାରଣ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେ ନିଜେ ଭାବେ କି ମୁଁ ଅସାବଧାନତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କି ନିଜକୁ ସେ କାରଣଟା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଯଦି କିଛି ଠିକ ହେଉଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି, ସେ ହେଲା ଗୁରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଟା ଆମ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଥରେ ଜିବିସି ମିଟିଂ ଥିଲା ମାୟାପୁରରେ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ତ ଜଣେ ଫରେନର ସେ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେଠି ଆମେ ଏଭଳି କରିଦେଲୁ, ସେମିତି କରିଦେଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରିଲାନି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯାହା କିଛି ସେଇଠି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୌର ନେତାଏ, ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଯାହା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ସେସବୁ ତମର ଅସାବଧାନତା ତାକୁ ଭୁଲ ହେଲା। ମାନେ ଯାହା କିଛି ଠିକ ହେଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ହେଲା, ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ସେଟା ଆମର ଅସାବଧାନତା। ତ ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ଏଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଦକ୍ଷ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ମୋର ଅସାବଧାନତା, ମୋର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୋର ପୁତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ସେଟା ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିଲେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ତ ସିଏ ଭୁଲଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦିଓ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତ 12 ନମ୍ବର, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସ୍ନେହରେ ବିବଶଚିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ସେ ଅତି କଷ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ ସଂଯତ କରି ଅକପଟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଗଲା କି ଏ ସେକ୍ସନରେ ଶିବ ରିଭାଇଭ୍ସ ଦକ୍ଷ, ଏ ଦକ୍ଷକୁ। ତ ଦକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଜୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବେ ମନ ସଂଯମ କରି। ତ ଏଇ ସେକ୍ସନରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। 1ରୁ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଆମେ ଅଧା କରିବା ଆଜି ଏଇ ପାଠର, ଆଉ କାଲି ଆଉ ଅଧା କରିବା। ଏଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆପିୟର ହେବେ, ଆଉ ଦେବତା ମାନେ, ଯକ୍ଷ ନିଜେ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଗଲା, ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଏଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଦଣ୍ଡଟାକୁ ସେ କୃପା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କାର କିଛି ଯଦି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମତାମତ କିଛି ଜଣେ କହିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆମେ हरे ନେକ୍ସଟ। कृष्ण प्रभु। ହଁ, हरे ହରି कृष्ण ବୋଲ। प्रभु। ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ଶୁଣିଥିଲି, ତାହା କହୁଛି ଯେ ମାନେ କପଟ କୃପା, ଶିବଜୀଙ୍କର ଯୋଉ କପଟ କୃପା, ଯାହା ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି
ତାକୁ କଣ କପଟ କୃପା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ଭକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଅକପଟ କୃପା, ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲି। ରାଇଟ ରାଇଟ। ସକପଟ କୃପା ଅକପଟ କୃପା ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଅଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା କପଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗଦାନନ୍ଦକୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ତାର ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଶିବଜୀ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେଇଟା ତା ବାସ୍ତବରେ କୃପା କଲେ। ଏଟା କିଏ ପଦ୍ମହରି ଦାସ ପ୍ରଭୁ କଣ ପଦ୍ମନାଭ ହରି ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଆସିବ ଆମେ ଚୁଟି କଲେ ଆମର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦଉ ଏବେ ଆମେ ଅସ୍କାର କରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି କି କେମିତି ଆମେ एक्सेप्ट करबा से केମିତି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ କିଛି ଶୁଣାଗଲାନି, ତଥାପି ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିବି ଦଣ୍ଡଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନା କଣ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଛି କ୍ଲିୟର ଆସିଲାନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡଟାକୁ କୃପା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କେମିତି ନା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? हाँ हाँ ସେଇଟା ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡଟାକୁ କୃପା ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯୋଉ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର ବୃତ୍ରାସୁର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛି କି ବୃତ୍ରାସୁର ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କର୍ମ ଦୋଷରେ ମୁଁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବି ବା ଗୁଣଗାନ କରିବି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡଟା ଦିଆହଉଛି ସେଟା ଆମର କର୍ମର ଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବି ଆମେ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧିତ ହବା କଥା ନୁହଁ। କି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ପିଏନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଚିଠି ଦେଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଅଛି, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା ସାଙ୍ଗର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ପୋଷ୍ଟ ପିଅନର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି ସେଥିରେ? ସିଏ କେବଳ ଆଣିକି ଖବରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ତ ଦଣ୍ଡଟା ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିବାର ସେ ଆଗରୁ ବରାତ ହେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ମାଧ୍ୟମ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଟା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆରେ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, ୟାରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମକୁ ଅଲରେଡି ଆସିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଦରକାର କି ଏଟା ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର କୃପା। ଦଣ୍ଡଟା ମାନେ ଆମର କିଛି ଲୋନ ଥିଲା ସେଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋନଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ନା ଦୁଃଖୀ ହେବେ? ଲୋନଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଭଲ ହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ବେକ କଟିବାର ଥିବ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କମ ସେ କମ ଦଣ୍ଡରେ କେମିତି ସୁଧୁରି ଯିବ, ମା ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ପୁଅକୁ କମ ସେ କମ ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ଯେମିତି ସୁଧୁରି ଯିବ, ସେଟା ସିଏ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମର ପ୍ରଗତି ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ଅମୃତେଶ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦକ୍ଷକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା, ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ତାର ଦଣ୍ଡ ମାଫ କରାଗଲା, ବରଂ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ ଛାଗଳର ମୁଣ୍ଡ ଧାରଣ କଲେ। ତ ଏଇ ଦଣ୍ଡଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇକି କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଅଳ୍ପ, ତ ଏଥିରେ ମାନେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ ତାପରେ ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିଚର କହନ୍ତି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କରିବନି। ତ ଏଇପରି ଯଦି ଟିଚର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ମାନେ ସଂଶୋଧିତ ହଉ। ଆଉ ଯଦି ଅପରିପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ହବା ଦରକାର।
प्रभुपादଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ନା ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ରେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ପୁରଉଥିବ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମାନେ ହଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା କିଏ ତାକୁ ହଁ ବନ୍ଦ କରେନି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବ ତାପରେ ପୁରା ଦିନ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଛି ଟିକେ ଖାଲି କଷ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ସେ ରିଏଲାଇଜ କଲା ଆରେ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କଟିଯିବ ତ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ସେତିକି ସେଟା ସହନ କରିପାରିବ ବା ସେଟା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନା ନା? ହରେ ହୁଁ କୃଷ୍ଣ ରାଇଟ ଧନ୍ୟବାଦ। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे ଆଉ कृष्ण କିଏ प्रभु। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆବାଜ ଆସୁନି प्रभु ନା प्रभु कହୁଥିଲେ हरे कृष्ण सुविला ଆପଣଙ୍କର हरे ଭଏସ कृष्ण କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ହଁ ଆସିଲା प्रभु हरिहर प्रभु कହୁଥିଲେ प्रभु। ଓ ଦଣ୍ଡବତ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା କି ନାମ ଦେଖା ଯାଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ प्रभु जी ये जो कर्म फल गोटे प्रश्न हूँ ହଁ କର୍ମ ଫଳ ଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ପଚାରିବେ ଲାଇନ କ୍ଲିୟର କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପରେ ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରି ଗଲେଣି ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ହଁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଥାଏ ସେ ପଚାରିବେ ଲାଷ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟରେ 13 ରୁ 15 ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଦଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଜଣେ କିଭଳି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହୁଏତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ମାଫ କରିଦଉଛେ ଆରେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସେଟା ଇଏ ଭୁଲୁନି କିଏ ସେଟା ଠିକ କଲାନି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମାନେ ହୃଦୟରୁ ଫରଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି କଣ ଆଣ୍ଡ ବି ମର୍ସିଫୁଲ ଆଉ ରେସପେକ୍ଟଫୁଲ ଯଦି ସେ ଆମ ଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କୃପା ଆଉ ଯଦି ଉପର ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଟା ଯାକ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଫରଗିଭ୍ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫରଗେଟ୍ ସେଇଟା ଭୁଲିଯିବା ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମକୁ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ନୁହଁ ଏମିତି କରିଥିଲା ବା ଏଇ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଯାହା କିଛି ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଆମର ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଭାବଟା ଆସୁନି ନା ନାଇଁ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୃପା ପାଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଜଣେ ଭାବିବ ଆରେ ସେଇଭଳି ଇଏ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଟା ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଥରେ କାରଣ ସେମାନେ ସେଇଟା ଛାଡିକି ପାପ କର୍ମ ଛାଡିକି ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ତ ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ଜଣେ ଭୁଲ ମାଗିଲା ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫରଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସପେକ୍ଟଫୁଲ ୟା ଆମେ ସେଇ ଭାବନା କରିବା ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷର ଭୂୟା ଦକ୍ଷ ଉବାଚ ଭୂୟାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଅହ ଭବତା କୃତ ମେ ଦଣ୍ଡସ୍ତୋୟା ମୟି ଭୃତ ଯଦପି ପ୍ରଲବ୍ଧ न ब्रह्म बन्धुषु च वा भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश कृत एव धृत व्रतेषु भूयान अनुग्रह अह भवता कृतम ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଶିବ ଯଦିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି ଏକ ମହାନ ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି ତଥାପି ଆପଣ ଅପରାଧୀ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ସେଇ ଅପରାଧର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରି ମୋ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆପଣ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯଜ୍ଞାଦି ବ୍ରତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ମୋ ପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ ତ ଏଇଠି ଦକ୍ଷ ବାସ୍ତବରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯଦିଓ ମୁଁ କୃପାର ପାତ୍ର ନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଅପମାନ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପମାନର ଦୋଷୀରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଅପରାଧୀ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ ଅପରାଧର ଯଥୋଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରି ମୋ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଶୃଙ୍ଗି ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି
ମୁଁ जो भगवानकर नियमटाକୁ अवहेला कली कृत देव हेलन कि मते शीघ्र ही यार दंड मिलवा दरकार कहीं ना जदि मते दंड न मिलिबो एटा जदि रही जीवो आगु को इंटरेस्ट सहित मिलिबो आउ जदि मु न नहीं पारली मोर पुओ नाती मान को मिलिबो हां तेणु आमे भाबुचे बेले बेले आमे भूल करचे किंतु हमको दंड न मिले माफ कर दिया जाओ એટલે માફ કરી दिया गला कि न जाने तो मु भूल करछि किंतु वास्तव रे जने जदि बिना टिकट रे ट्रैवल कला आ धरा पड़लानी ता माने तार प्रवृत्ति बढ़ी जीवो कि अरे मु थरे परा करथिल किछे नथला तो मागना रे बिना टिकट तो से जो भूल करिवार प्रवृत्ति बढ़ी जीवो किंतु प्रथम थर रे ही जदि धरा पड़ी गला फाइन अब धरा पड़ी कि माफ नहीं फाइन भरिया को पड़ला ता माने एकदम लेसन टा पूरा शिखि दियो तो से भली परीक्षित महाराज कहउछन मते दंड ही मिलिया दरकार नहले मोर भूल करिवार प्रवृत्ति बढ़ी जीवो किंबा मु भाबी ह दंड कले मध्य माफ हो जाउची किंतु सेथि पई ए जो उपेक्षा न करी अपराधी को दंड दिया गला ता माने सेटा तार उपयुक्त प्रतिकार हला सी आ भूल केबे करिवनी एवं से शिक्षा प्राप्त करिवो तो आ जदि न मिलिबो सेटा वास्तव रे कोन हला ना ता प्रवृत्ति बढ़ी जीवो आ सेटा लोन है कि रहिबो पुणी सेटा निश्चित भाव केबे ना केबे भरिया को पड़िबो ना नहीं जदिओ दक्ष परास्त होइछन्ति बोले अनुभव करथिले तथापि से जानिथिले जे ताहांकर दंड हेउची श्री जीवजींकर एक महान कृपा तो ये जो परास्त प्रभुपा लिखुछन्ति परास्त होइछन्ति बोले अनुभव करथिले भौतिक दृष्टि आमे देखिबा कि वी मे बी नेग्लेक्टेड बा आमे जेमिति भरत महाराज से हरिण हो गले बा जटायु तांकर प्राण चली गला किंतु वास्तव रे भौतिक दृष्टि से परास्त हेथिले मध्य आध्यात्मिक दृष्टि प्रभुपाद कहती एंडेवर एवरी एंडेवर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए सक्सेस वेदर यू गेट सक्सेस और फेल्युअर दैट इज सेकेंडरी एंडेवर इटसेल्फ इज ए सक्सेस तो भगवान कर भक्ति रे प्रयासटा ही सफलता भौतिक सफलता पाई पारे न पाई पारे सेतरे किछि जायस ना तो शिवजी एक महान कृपा से एक कथा मन रखिथिले जे श्री विष्णु और शिवजी ब्राह्मण को केबे हेले अवमानना करंती नाही ब्राह्मण बेले बेले अयोग्य हेले सुद्धा से माने श्री विष्णु श्री शिवजी द्वारा अवहेलित तो हुंती ना कारण ब्राह्मण से माने भगवान मुख बोली धरा जाती आउ से माने जेहेतु दायित्वपूर्ण सेवार अच्छी से भूल है मध्य शिव ब्रह्म तांको निजको किंतु एठी दक्ष निजको ब्राह्मण कहना ब्रह्म बंधु कारण ब्राह्मणकर योग्यता किछि नथिला तांका पाखरे किंतु ब्रह्म बंधु हेले मध्य ब्राह्मण माने ब्रह्मा ठारू जात शिवजी प्रति से स्वीकार करछन्ति किंतु से निजको ब्रह्म बंधु बोली भाबुछन्ति ब्राह्मण नुह तथापि मध्य भगवान शिव तांको कृपा करथिले ब्राह्मण कर्तव्य हिसाब रे यज्ञ अनुष्ठान करिबा रूपक व्रतरु से विच्युत होई नथिले एवं सेथिपई से शिवजी को स्तुति करबा को आरंभ कले सेथिपई से शिवजी स्तुति कले जदिओ मु ब्राह्मण नुह ब्रह्म बंधु तथापि आपण ब्राह्मण प्रति तार कर्तव्य रखिले मो भक्त नुह किंतु खाली भक्तर कौन वेशधारी भक्त वेशधारी जन महाप्रभु कृपा पाइथिले राजा प्रताप रुद्र कहले खाली भक्त वेश धरिले मध्य भगवान कृपा करे तो शिवंकर ये महानता कहूँ आशुतोष विद्या तप व्रत धरान मुखत विद्या तप व्रत धरान मुखत सभी प्राण ब्रह्मात्म तत्व अवितु प्रथम तुम श्राक तद ब्राह्मणानां परम सर्व विपसुपासी पालह पशनिव विभु प्रगृहीत दंडः हे उत्कृष्ट ऐश्वर्यशाली पुरुष श्री शिवजी आपण विद्या तपस्या और व्रतधारी विप्र मान को रक्षा करने निमित्त प्रथमे श्री ब्रह्माजी मुखर सृष्ट हेले ब्राह्मण मानकर रक्षाकर्ता हिसाब से आपण सर्वदा ब्राह्मण मानक द्वारा अनुसृत होइथिबा साधन विधिमान रक्षा करिछन्ति जेपरी एक गोपाल बालक गाभी मानकर सुरक्षा निमित्त हस्तर एक दंड धारण करती और तद साहाय्य से गाभी मान को सुरक्षा दियंती ठीक से भाई आपण ब्राह्मण मान को सर्वदा सुरक्षा देता तो एठी शिवजी ब्राह्मण मान को सुरक्षा देछन्ति ता अर्थ कौन
ब्राह्मण मानक रक्षाकर्ता हिसाब रे आपण सर्वदा ब्राह्मण मानक द्वारा अनुसृत हेतुवा साधन विधिर रक्षा करन। तो ब्राह्मण माने गोटे व्यक्ति विशेष नुह, तो ब्राह्मणर जो से कल्चर ब्राह्मणी काल कल्चर टाको भगवान कौन करे माने शिव रक्षा करन। माने ब्राह्मण यज्ञ दान तप जो रही यजन याजन पठन, किंतु से यज्ञ टाको से देखो यक्ष भूल भाव में करुला, से सेटाको से सुधारी थिले। जेमती बलराम रोमहर्षण सूत को कौन करथिले, बद्ध करथिले। अर्थात वास्तव में भागवत विधिटा को से सुरक्षा प्रदान करथिले। तो ये शिवजी कौन ना ब्राह्मणी काल कल्चर जने जदि ब्राह्मणर रूप धरी किंतु से ब्राह्मणर कार्य करूनी ताहाने ताको दंड देवे, सेटा भी गोटे प्रकार ब्राह्मणी काल कल्चर सुरक्षा। जेमती परीक्षित महाराज राजा कली जिते राजार रूप धरी से करथिला ताको दंड देथिले ना नहीं, तो कली को मध्य दंड देथिले, कारण से जदियो खाली राजार रूप नहीं किंतु राजा नुह। तो ब्राह्मणी काल कल्चर को एठी भगवान विष्णु आराधना निमित्त दान ग्रहण और वेद ज्ञान प्रसार उद्देश्य ब्राह्मणगण भगवान मुखर जात होइछन। देखो ब्राह्मण भगवान मुख से माने भगवान विष्णु आराधना निमित्त दान ग्रहण करिवे, वेद ज्ञान प्रसार, एटा ब्राह्मण मानकर मुख्य उद्देश्य। खाली दान ग्रहण करिवो किंतु वेद ज्ञान प्रसार करिवोनी ताहाले से कि ब्राह्मण हला। हाँ, तो वर्तमान कलिजुग बेले दान ग्रहण करिवे किंतु वेद ज्ञान प्रसार करेनि। सब मंदिर रे देखो इस्कन मंदिर छाड़िले सबुठ दान दक्षिणा दियो किंतु कोठी भागवत ज्ञान प्रचार होची कि, तो दीटा जाका कार्य करिया दरकार। भगवान मुखर जात होइछन्ति। श्री शिवजी पशुपति नाम रे परिचित, अर्थात से ब्राह्मण अन्य जीव मानकर रक्षा करନ୍ତି। अब्राह्मण किंवा आत्मानुभूति लाभ विरोधी करुथिबा असभ्य व्यक्ति मानकर आक्रमण से ब्राह्मण अन्य जीवन को रक्षा करନ୍ତି। तो जो माने ब्राह्मण रूप धरी अब्राह्मण कल्चर प्रदान करुछन्ति। कलिजुग जो ब्राह्मण वर्तमान प्रभुपाद वास्तव ब्राह्मण सृष्टि करुछन्ति, अर्थात से माने केवल दान ग्रहण करिवेनी, भागवत कथार भी प्रचार करिवे। किंतु जो ब्राह्मण थिले से माने केवल दान ग्रहण करछन्ति किंतु भागवत कथार उपयुक्त ज्ञान प्रचार करुना। तो सेटा होची ब्राह्मणी काल कल्चर को सुरक्षा प्रदान करिवा। तो प्रभुपाद वास्तव में शिवजी भली से कौन मायावाद ये जो जाति गोसा ये विभिन्न प्रकार को सब ज्ञान प्रचार करी कौन करछन्ति ना ताको समाधान करिछन्ति। श्रीमद भागवतम रे प्रारंभ रे कहा जायछि जे कौन सी व्यक्ति वेदर कर्मकांड पद्धति अनुसरण करी जदि कृष्ण चेतना बुद्धि न करे ताहले कर्मकांड अनुसरण जनित ताहार समस्त श्रम अपचय। श्रम एवं ही केवल वर्णाश्रम आचरवत पुरुष, किंतु यही कर्मकांड आचरण करिवो किंतु भगवान भक्ति न करिवो ताहाले से केवल श्रम। जो व्यक्तिगण भक्ति जोग मार्ग बा कृष्ण चेतना मार्ग रे अग्रगति न करी केवल वैदिक कर्मकांड प्रति आसक्ति होइथांती सेमाने प्राय पशुतुल्य अटंती। श्री शिवजी सेमानक सुरक्षा दायित्व नहीं थांती, तेणु से दक्षଙ୍କ प्रति दंड विधान कला भली बेले बेले सेमानक प्रति दंड विधान। शिवजी गोटे नाम होची पशुपति। तो जो माने पशु प्रवृत्ति सेमानक मध्य से कौन दंड प्रदान करन। तो ये दक्ष को ये पशु प्रवृत्ति बोली कहा जायछि। काहेकि भक्ति जोग मार्ग बा कृष्ण चेतना मार्ग अग्रगति न करी केवल वैदिक कर्मकांड प्रति आसक्त होइथांती सेमाने प्राय पशुतुल्य अटंती। जदियो सेमाने मनुष्य किंतु पशुतुल्य। आजिकाली जमती आपण देखे गणपति पूजा करुछन्ति किंतु खाली डीजे लगे कि पी के नाचुछन्ति, तो से भी पशु प्रवृत्ति बोली कहा। जदियो वेदर कर्मकांड टाको सेमाने स्वीकार करुछन्ति किंतु आध्यात्मिक प्रगति पई दोना से पशु प्रवृत्ति बोली कहुई। तो 15 नंबर श्लोक देखिबा। मु आपणकर तत्व बा गौरव जानी नथिली, सेथपाई सभा स्थल रे आपणक प्रति दुर्वाक्य बाण प्रयोग करथिले। आपण पूज्य व्यक्तिगणक मध्य श्रेष्ठ। मु आपणक भली परम वंदनीय पुरुषों को निंदा करी नरक को अधपतित हेउथिली, किंतु आपण मोर अपराध ग्रहण न करी मो प्रति कृपा करी दंड विधान करिछ एवं तद्वारा मते रक्षा करिछन्ति। आपण एपरि महत आपण निज गुण रे निजे परितुष्ट हुअन्तु, कारण आपण को संतुष्ट करिया पई मोर भाषा। तो एठी शिवजी को महानता और से कहउछन्ति कि मु आपण को भली जने उत्तम वैष्णव को अवमानित करी नरकगामी होउथिली,
किंतु आपण कृपा करी मते रक्षा कले। तो प्रभुपादंकर गोटे कथा मन पड़े कि प्रभुपादंकर जने सन्यासी शिष्य थिले किंतु सी किसी असुविधा है सी पुणी बह करने निष्पत्ति नेले। तो से प्रभुपाद को आसिक कहले लेटर लिखिले जनइले कि प्रभुपाद मु बह करने स्थिर करिछि आपणकर आशीर्वाद चाहूँ। तो प्रभुपाद आशीर्वाद देले कि विवाह कर भक्ति करन। हेले आउ अन्य शिष्य मान थिले प्रभुपाद किभଳି एटा देले से जने सन्यासी से विवाह करबा कथा न शास्त्र रे कहैछि माने वन शुड नॉट ड्रिंक वन्स ओन वोमिट माने सन्यास है कि आउ थरे पुणी विवाह करे माने तमे बांती करथिया को पुणी आउ थरे पीवा सहित तुलन। किंतु प्रभुपाद केमिति आशीर्वाद देले तांको एटा करिया पे। तो प्रभुपाद सेटो चिंता करता कहले देख सी ऑलरेडी डिसाइडेड से विवाह करियो आउ जदि मु तांको मना करी विवाह करनी सी तथापि करियो ताहले से गुरुंकर आज्ञा को अवज्ञा करिवार आउ गोटे बड़ अपराध नब से आउ भक्ति भी करि पारे। किंतु ठीक अच्छी तार जो मन इंद्रिय नियंत्रण करनी से विवाह करने चाहूँ करो बुद्धि शिखी जीव किंतु मु आशीर्वाद देल जे तू भक्ति कर वन आश्रम जहाँ था गृह था बने था भक्ति। तो प्रभुपाद कृपा कले से नरक जीवा को बंचे देले नरक को नहले जाता कि गोटे तो भूल करुच्च कि आउ गोटे गुरुंकर आज्ञा को अवहेलना। तो ये वैष्णव अपराध कर नरक को जाते कि बंचे देले किए शिवजी। तो एक भक्त स्वाभाविक भाव में जीवन प्रतिकूल अवस्था देखा देथिबा अवस्था को भगवत कृपा बोली ग्रहण करिथान। देखंतु जने जदि भक्त जीवन प्रतिकूल अवस्था को मध्य भगवान कृपा बोली ग्रहण करवा दरकार। तो आम खाली सब ठीक है भगवान मो प्रति कृपा अच्छी चाकरी मिलला गाड़ी मिलला स्त्री मिलला सब किसी माने भगवान आउ जदि किसी असुविधा हो गला कंपनीटा लॉस रे पड़ीगला हे भगवान मो प्रति कृपा कलेनी किंतु ये भौतिक धारणा। किंतु देखो भक्त स्वाभाविक भाव जीवन प्रतिकूल अवस्था प्रभुपाद जीवन में भी देखु से लीग ऑफ डिवोटीज करते ये करते केते से सब माने करदेलेनी किंतु सेटा प्रभुपाद भगवान कृपा बोली स्वीकार कले। प्रकृत पक्षे दक्ष श्री शिवजींकर प्रति अवमान सूचक जो कुवाक्य प्रयोग करथिले ताहा तांको चिरदिन पाई नरकरे पतित हेबार द्वार खोली देइथिला। माने परम वैष्णव शिवजी को तांकर भूल न थाई पूरा सभारे निंदा करथिले। तो नरक को जीवा पाई से द्वार खोला जाइथिला किंतु श्रीजी तांका प्रति कृपा प्रदर्शन करी तांकर अपराध खेलन करिबा निमित्त दंड विधान कले। इवेन राजा माने जो दंड दियंती काको मृत्यु दंड दियंती ता द्वारा भी प्रभुपाद लिखुचंदी कि वास्तव में सी जो आउरी सब माने मारी थांदा लोकंगु ताको सेतिके पापरु ताको बंद कर दिया अर्थात तार मंगल पाई ही ताको मृत्यु दंड देई तार जो अपराध रही सेटा क्षमा करा। तो दंडटा देखंतु तो प्रजापति दक्ष एक कथा बुझी पारिले कि मु जो नरकगामी होथली शिवजी कृपा करी मते बंचाई देले। बेले बेले पिता तांकर संतान प्रति किछि दंड विधान करंती किंतु जेतेबेले संतान ब्रय प्राप्त हुए भल मंद चिंता शक्ति लाभ करे सेतेबेले से बुझी पारे तांकर दंड प्रकृत दंड नहे तांकर कृपा थी। तो बड़ हेले एटा गोटे छोट कथा माता पिता कि पिला माने गोटे पिला सी तार माता पिता थिले हेले सी तार सांगसाथी पढ़ी सब चाकरी बाकरी कले किंतु ये पाठ पढ़ेनी खेल बुल तापर कांदिबो स्कूल जीवनी ता माँ कहे अरे काई पिलाटा जाऊनी तो ताकू कृपा कर बड़ा बड़ी कर हेले ता माता पिता ता ठीक अच्छे से खेलु पाठ न पढ़ु एने बड़ है तापर तार सांग सब चाकरी कले ये ऑटो चलेला कि रिक्शा टाणला कि कौन कला आउ तापर से ता माता पिता को कहला अरे आम घरे तो किसी अभाव असुविधा ना मत कहीं तुम पाठ पढ़ाई नथिलो मोर सांग माने सब पाठ पढ़ी चाकरी कले भल ये हेले आ मु कहीं मूर्ख हेले ना तू बा पाठ पढ़िया को गलुनु आ कांदिलु खेलिया पाई ये कलु अरे मु छोट पिलाटा थिली सिना जानु नथिली तमे तो बड़ मूर्ख कोई कौन तमे जानु नथिलो मते बाडे की पठाया कथा ना हेले तमे मध्य से भूल कल हेले मोर जीवनटा भविष्यटा नष्ट हो गला तम जोगु हेले चिंता करन हेले दोषटा का को गला माता पिता को गला ना। तो मु सिना छोट पिला जानु नथिली खेलिया पाई कांदुथिली किंतु तमे मते बाडे की स्कूल को पठाया कथा
कि मोर भविष्यता को तुम अंधकार करदेल। तो से पिला बड़ है बुझी पारा कि वास्तव में जो बापा मत बाड़े की स्कूल को पठाऊले से मोर मंगल पाई। तो से जमी प्रभुजी प्रश्न पचारुले कि वास्तव में यहीटा हूँ वास्तव कृपा दंड। से आमको दंड भली जना पड़ो किंतु तापर से आम अनुभव कर आम प्रति कृपा थिला। तो ये 15 नंबर पर्यंत ये 3टा श्लोक रे दक्ष प्रेयर टू लॉर्ड शिवा कि देख दक्षर तो मनोभावटा आम वर्तमान देखिपारे। पूर्व अध्याय आपन देखिथिबे किभଳି दक्षर मनोभाव किभଳି थिला अहंकार युक्त, वर्तमान किभଳି नम्रता युक्त। तो व्यक्तिर कथबार्ता आचरण व्यवहार तार चेतनाटा जना पड़ो, तार हृदयटा नम्र कि वास्तव में अहंकार युक्त। एटा आम देखिले। तो यहाँ बहुत हृदयर परिवर्तन हवा बहुत आवश्यक भगवान भक्ति आचरण पाई। तापर मैत्र मुनि एटा 16 रु 25 पर्यंत गोटे सेशन आसो भगवान ये आविर्भाव हे। तो देखंतु जदि दक्ष यज्ञकर्ता तांकर चेतना जदि नम्रता रही, वैष्णव मान प्रति सम्मान भाव रही, मंगल उद्देश्य रही, ताहले भगवान विष्णु से आविर्भाव है। एक कथा मध्य पृथु महाराजा और इंद्र तांका भितर जो कंपटीशन चलता यज्ञ में जो ब्रह्मांकर निर्देश पृथु 99 हर सैक्रिफाइस रे बंद करदे, नम्रता पद को स्वीकार कले, तापर से सांगे सांगे भगवान आविर्भाव है। तो भगवान यज्ञ द्वारा आविर्भाव होती नहीं, यज्ञकर्तार चेतना जदि तार चेतना नम्र थाए ताहले सेठी आविर्भाव। तेणु ये दक्षर चेतना। तो मैत्र मुनि ये कहे किभଳି भगवान यज्ञ आविर्भाव है। आ कार किसी जिज्ञासा अच्छी जदि मझे आपण हाथ ऊपर को करें पचारि पारे। आ जड़े पाठ कर पंकज ना प्रभु 16 नंबर श्लोक पाठ करें। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। मैत्र उवाच क्षमा प्रेय एवं स विद्वांसं ब्राह्मणा च अनुमंत्रिता कर्म संतान्याम आस स्वपाध्याय आवृतं आदिभि उपाध्याय ऋतिक आदिभि। Translation: The great sages said, Maitra said, thus being pardoned by Lord Shiva, King Daksha, with the permission of Lord Brahma, again began the performance of the yajna along with the great learned sages, the priests and others. हरे कृष्ण। तो मैत्र मुनि कहउचंदी कि दक्ष तांकर उपयुक्त चेतना पाई शिवजी ठाकुर क्षमा प्रार्थना कले एवं अनुमति नहीं पुणी आउथरे कौन कले ना यज्ञ आरंभ कले। 17 तत्पर यज्ञ विस्तार निमित्त ब्राह्मण गण प्रथमे विशुद्धि निमित्त किछि कर्मानुष्ठान कले। वीरभद्र और शिवजींकर अन्य भूत प्रेतादि अनुचर गण स्पर्श जोगु अशुद्धि जनित जो दोष होता ताहा विशुद्धिकरण निमित्त ब्राह्मण गण प्रथमे कर्मानुष्ठान कले। तापर से माने पुरोडास नामक हवि द्वारा होम कले। तो ये प्रभुपाद ये पर्पट रे शुद्धता विषय कि जोटे भगवान आराधना हुए बा जोटे यज्ञ हुए से जगह प्रथमे शुद्ध पुत हवा दरकार, पवित्र हवा दरकार। विशेषकर ब्राह्मण माने सब शुद्धता मेंटेन करवा दरकार। से इस्कन मंदिर आपन देखिए हाँ बहुत नीट एंड क्लीन, कारण से विष्णुकर आराधना होची माने सेटा गोटे यज्ञ। जो माने भी ब्राह्मण दीक्षा ना इच्छुक से माने केते दूर शुद्ध पुत मेंटेन करछन सेटा होची तांकर प्रथम योग्यता। व्यक्ति अंतर बहिर् शुद्ध हेबा अविशुद्ध है कौन सी अवस्था था ना कहीं जदि भगवान कर दिव्य नाम कीर्तन करती। तो आम जमी मंत्र पढ़े यो स्मरेत पुंडरीकाख्यम स बाह्य अभ्यंतर शुचि कि आम सफासफी करने द्वारा तो स्नान करने द्वारा शरीर शुद्ध होची, किंतु चित्तकरण शुद्ध हबार उपाय कौन? भगवान कर नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्ग
तेणु नियमित रूप से स्नान करिब 3 थर ब्राह्मण ता साथरे साथरे भगवान कर नाम जप करिब दीटा जाक दरकार अंत शुद्ध बहिर्शुद्ध अंतकरण शुद्ध पाई कलि जुग भगवान कर नाम जप आ प्रभुपाद मंदिर मानकर जो देवालय विष्णु विग्रह आराधना मध्य ताहा विष्णु यज्ञ अटे से पाई विष्णु मंदिर अर्चन विग्रह करुथिया ब्राह्मण शौच आचरण अवस्थित हेवा उचित समस्त द्रव्य परिष्कार परिच्छन्न हेवा उचित एवं श्री विग्रह को अर्पित खाद्य विशेषकर परिष्कार परिच्छन्न से जड़े रोषे करुवा व्यक्ति से ब्राह्मण हवा दरकार जी अर्च विग्रह सेवा करुँच सी भी ब्राह्मण आ जो रोषे करुवा व्यक्ति सी भी ब्राह्मण हवा दरकार कारण से डायरेक्ट भगवान भक्ति लगे भोग परिष्कार परिच्छन्न परिवेश प्रस्तुत हो एसबू विधि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ वर्णना कराए 32 प्रकार सेवा अपराध तो आमर जो भक्ति रसामृत सिंधु 64 अंग रही से 32टा सेवा अपराध से कौटा कौन कर न कर वर्णन कराई शुद्धता 18 नंबर अधुर्जानात हविषा जजमान विशांपते धिया विशुद्धया दधौ तथा प्रादुर्भूदरिः महामुनि मैत्र विदुर को कहले हे प्रिय विदुर प्रजापति दक्ष विशुद्ध चित्तरे ध्यानस्थ होई यजुर्वेद मंत्र उच्चारण करी यज्ञाग्नि घृताहुति देला क्षणी भगवान विष्णु ताहांकर मौलिक नारायण रूप से तत्क्षणात आविर्भूत हेले तो ये देखु भगवान आविर्भूत हबार कारण प्रजापति दक्ष विशुद्ध चित्तरे ध्यानस्थ होई यजुर्वेद मंत्र से चित्त शुद्धि भगवान आविर्भाव पाई बहुत आवश्यक बाह्य शुद्धि अपेक्षा चित्त शुद्धि तो जड़े चित्तकरण जदि शुद्ध ताहले वास्तव में भगवान तार हृदय आविर्भाव हो पारते एठी दक्षकर प्रथमे बहुत शुद्धता थिला दक्ष जो यज्ञ करथिला सब नीट एंड क्लीन सब परफेक्ट थिला किंतु चित्तकरण शुद्धि नथिला सेतमै भगवान आविर्भाव किंतु तापर जदियो शुद्धता कारण प्रथमे जो थिला सेटा मेंटेन करा डिफिकल्ट आउ थरे पुणी सब नष्ट हो जाइथिला किंतु तथापि जेहेतु चित्तकरण शुद्ध से भगवान आविर्भाव भगवान विष्णु सर्वव्यापक अटंती जो भक्त साधन विधि पालन कर विशुद्ध चित्तरे ध्यानस्थ होई भक्ति योग सहकार उपयुक्त वैदिक मंत्र उच्चारण करती से भगवान विष्णु को दर्शन कर श्री ब्रह्म संहितार कहुई जो भक्त चक्षु प्रेमांजन छुरित होता है से सर्वदा भगवान को तांकर हृदय दर्शन करें भगवान श्याम सुंदर ताहार भक्तों प्रति अत्यंत कृपाल अटंती तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को जो उपदेश देते ओम नमो भगवते वासुदेवा से तो मंत्र देते किंतु ता भाई किसी शुद्धता आचरण करने कहते किभली 3 थर स्नान करी तपस्या करी ध्यान करी भगवान को ये कर तो सेटा मध्य आवश्यक कारण चित्त शुद्धि हेले जाइकी से मंत्रटा आमको भगवान को रूप में आविर्भाव जदि हरे कृष्ण भगवान कृष्ण कलि जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार किंतु से कृष्ण नाम आम जप कले आम भगवान को हृदय अनुभव करें कहीं आमर हृदय शुद्धता नहीं 19 नंबर श्लोक सेतेबेले भगवान नारायण स्व शरीर प्रभाव द्वारा सर्वाधिक समुज्वल एवं ब्रह्मादि देवतांकर तेज गर्व करी बृहत पक्षी द्वारा विशिष्ट गरुड़ पृष्ठ आरोह पूर्वक सेठे उपनीत है श्री नारायण भगवान की जय तो भगवान गरुड़ पृष्ठ आसी पहुंचले माने यज्ञ कौन है सक्सेस है सफल है यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु आसी आविर्भाव तो ये भगवान 2-3टा श्लोक आसव भगवान सुंदर रूप वर्णना कराई डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड 20-21 2टा वर्ष आम पढ़ा खाली श्लोक टा पाठ करंतु हरिनाम गौर प्रभु पाठ कर 20-21 श्यामो हिरण्यर्क किरीटयुक्त नीलानल भ्रमर मंडित कुंडलस्य शंखाभुजतक्रसर चापगदासी चर्म
व्यग्रैर्हिरण्मया भुजैरपि कर्णकारः। हरे 21 कृष्ण। नंबर 21 भी पाठ करो। दक्षस्य धीश्रितवधूर्वदमाल्लुगार हासावलोककलया रमयंश्च विश्वम् पार्श्वभ्रमद व्यजन चामरराजहंसः श्वेतातपत्र शशिनो परिराज्यमानः। हरे कृष्ण। तो ये दीटा श्लोक रे भगवान कर सुंदर रूप वर्णना है। तो अमरीश महाराज जमती कहउछन्ती वन शुड मेडिटेट सबई मन कृष्ण पदार बिंदे हेले मनटा भगवान कर चरण रे तांकर अंग रे किभଳି आमे लगेबा ना डिटेल भगवान कर रूप तांकर चरण नख आंठू पाद वक्षस्थल हस्त मुकुट मुख नयन सब किछ आमे गभीर भाव दर्शन करिबा किभଳି भगवान कर ए रूप श्याम हिरण्य रस अनर्क किरीट जुष्ट से श्रीहरि श्याम वर्ण मेघ वर्ण ताहांकर परिधान पीत वस्त्र भगवान तेणु प्रभुपादंकर जेतेबेले आपण देखिबे जणे माताजी आर्ट करंती जो चित्र करथिले तो राधारानी टिके दूरे की बसचंदी साड हनै तो प्रभुपाद कहला रे श्री राधारानी चित्र भगवान साथ एमती कौन कर सब हस हस बदन रे भगवान पाखरे से रहिबे भगवान श्रीमुख को दर्शन करुथिबे तो सी भक्त दुखित हो गले आर प्रभुपाद एमती कहले तापर प्रभु कहले ठीक अच्छे एटा भगवान राधारानी मान लीला बेले लिखि दियो कि राधारानी मान करिछन। तो ये कहिबार उद्देश्य आमे जहाँ किछि देखुचे सेटा गोटे शास्त्र रे थिवा दरकार। प्रभुपाद नाम इस्कन आपन जतिक फटो देखिए सीटा गोटे गोटे श्लोक भागवतम एमती मन इच्छा कि फटो करें जमी आम बाहर सब फटो विभिन्न प्रकार देखुचे फटकिन आप जापर ये इस्कन फटो कि बाहर फटो ना नहीं कारण शास्त्र सम्मत हवा दरकार। तो ये श्याम वर्ण भगवान आउर परिधान है पीत वस्त्र ता स्वर्णाभ जना पड़ुथिला ताहांकर मस्तक सूर्यंकर सदृश उज्जवल किरीट शोभा पाउथिला श्रीहरिंकर कुंडल मंडित सूर्यंक सदृश उज्जवल किरीट शोभा पाउथिला श्रीहरिंकर कुंडल मंडित बदन कमल रे कृष्ण वर्ण अलक भ्रमर तुल्य विहार करुथिला तांकर कर्णर कुंडल बदन रे शोभा पाउथिला तांकर अष्टभुज हिरण्य दीप्तिर स्वर्ण वर्ण प्राप्त होई अष्टभुज नारायण जो बाहर थिले अष्टभुज रे शंख चक्र गदा पद्म आउ सर धनु खड्ग और चर्म चर्म अर्थात जोटा माने सुरक्षा पाई माने ये रखा जाए अनुगत धारण पूर्वक स्वीय अनुगत जनमानकर रक्षार्थ व्यग्र हो उठिथिले सेतिरे श्रीहरि कर्णिकार शोभा धारण करथिले। भगवान विष्णुकर वक्षस्थल रे प्रियतमा लक्ष्मी देवी सुरक्षिता कंठरे बनमाला विराजित से हास्यावलोकन चतुर्ज द्वारा समग्र जगत को विशेषकर भक्त मान को आमोदित करुथिले ताहांकर एक पार्श्व चामर और अपर पार्श्व व्यजन गोटे गोटे राजहंस सदृश आंदोलित हेउथिला एवं मस्तक परी चंद्र सदृश रमणीय श्वेत छत्र शोभाजित विस्तार करुथिला। तो भगवान धरिथिले विष्णु शंख चक्र गदा पद्म बा दीटा आयुध आ दीटा आशीर्वचन चारिटा आयुध चारिटा आशीर्वचन। तो आयुध शंख चक्र ए चक्र आ गदा ये है असुर मान को संहार करने आ पद्म और शंख भक्त मान को आशीर्वाद करने।
शंख द्वारा भी भगवान आशीर्वाद करते शंख मंगलमय जिते ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन कले सी किसी भगवान को प्रार्थना करने चाहूले किंतु छोट बालक किसी जना ना कौन सी किंतु भगवान संगे संगे शंखटा टच करदे तो संगे संगे ध्रुव महाराज अद्भुत श्लोक से प्रार्थना कर चले तो यह भगवान तांकर पद्म कमल बा पद्म आउ शंख द्वारा आशीर्वाद करती चक्र आ गदा द्वारा सुरक्षा प्रदान करते चारिटा जाक भक्त दीटा द्वारा आशीर्वाद दीटा द्वारा सुरक्षा किंतु दीटा असुर माने दंड दवाई आ भगवान सुंदर रूप भगवान परिधान भगवान प्रिय वस्तु वक्षस्थल वक्षरे लक्ष्मी देवी आ भगवान मुखमंडल हास्य हास्य हस हस मुखमंडल कृपा कटाक्ष चाहाणी भगवान विष्णुकर हास्ययुक्त मुखमंडल समग्र जगत को आमोदित करे वास्तव में भगवान जो हस हस मुख भगवान दृष्टि को एमती कहुई कि दुख सागर टाक से संगे संगे सुखे दो चिंता कर आपण जिते क्रोधित जब हस्य हस्य जन कथा कहीदेला बेले आपणकर से क्रोध सब कौन हो शांत ये भौतिक दुनिया रे तो वचने का दरिद्रता न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण सर्वे मित्राणी रिपभ जानते से आम व्यवहार रे कहीं दरिद्रता कर हस हस दीपद कथा कहले कौन लॉस हो जाऊँ तो हरिहरन गौर प्रभु किछ कहे कहंतु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल ये जोटा कि गोटे दिखाई ब्रह्म वैवर्त पुराण रे कि तो जो विषय ये कि कह जाउची जे द्विभुज राधिका कांत लक्ष्मी कांत चतुर्भुज गोलोके द्विभुज यात्मो गोपी भी आवृत चतुर्भुजश्च वैकुंठे प्रजजु पद्मया पद्मया सह सर्वांशेन समत्यतौ सकृष्ण नारायण प्रभु एटा पद्म पुराण रे ये गोटे प्रभु जी मुझे बहुत सुंदर ये अष्टभुज देखे भगवान ये आविर्भाव ये भगवान सहस्र भुज अच्छी आज्ञा आज्ञा अर्जुन ये नरसिंहदेव केते भुज आमर तो महापुर आपन देखिते बहुत भुज अच्छा ना से जेते भुज भगवान एटा भी शास्त्र अष्टभुज जेते भुज से धारण करि पारिबे सेमते न किंतु द्विभुज श्याम सुंदर रूप को भगवान आमे आराधना करिया पय प्रिय मन करू किंतु चतुर्भुज वैकुंठ रूप भगवान अष्टभुज यज्ञ पुरुष भगवान नारायण विष्णु अष्टभुज आ विभिन्न अवतार रे विभिन्न अलग अलग भी से ग्रहण करते बिना भुज वाला भी जगन्नाथ अच्छा किंतु से सब करि पारुछन ना नहीं हाथ न थाई भी से सब करि पारिबे तांको हाथ भी किछि आवश्यक नहीं बहुत सुंदर हरे कृष्ण किंतु आमे एमिति करबानी कि 6 भुज कि 7 भुज से शास्त्र सम्मत हवा दरकार जणे बे अष्टभुजर मूर्ति करिवो एभली शंख चक्र गदा पद्म धन ताले सेटा उपयुक्त एमिति आमे मन इच्छा आमे कहबानी कि शास्त्र सम्मत हवा दरकार ना ना उद्देश्य थिया दरकार भगवान कर हरे कृष्ण तांकर हस्त मानकर थिबा देखंतु वर्णन शंख चक्र गदा पद्म धनु तीर चर्म खड्ग समेत पूर्वोक्त समस्त वस्तु भगवान विष्णुकर सौंदर्य को बहु गुण रे वृद्धि करथिला जहा फल दक्ष और ब्रह्मा का समेत समस्त देवता तांक प्रति आकृष्ट होते तो भगवान सुंदरता सबुठार आकर्षणीय थारे जदि भगवान सुंदरता जने दर्शन करे ताले भौतिक संसार सुंदरता को आकर्षण करि पारे राधा गोविंद महाराज लेक्चर शुणुला विषय से कहते कि जत अर्जुन साथी भगवान युद्ध करते माने रथरे बसी तो भगवान को जे देखती से पूर्व शत्रु माने जो अर्जुन विपक्ष से खाली देखी रही जाती सी अस्त्र चल पारती माने भगवान सुंदरता से देखु देखु याडू अर्जुन ता कार्य कर दियंती माने भगवान तांकर रूप से मोहित कर दियंती ता द्वारा कौन हुए किंतु से ये भीष्मदेव स्तुति रे महाराज कहते कि वर्णन कराई कि भगवान से रूप माधुर्य देखी देखी से माने वैकुंठ प्राप्त कर जाती माने
अर्जुन तीर द्वारा, किंतु अर्जुन तीर ठू भगवान जो दर्शन से बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करा जाए। तो भगवान दर्शन महिमा सब स्थल वर्णना करा जायछि कि किंतु दर्शन करिया पई से भली आमर ये थिबा दरकार जेमिति दक्ष प्रथमे भी शिवजी दर्शन करथिले, किंतु तापरे भी जतले से गोट हेड पाइले तापरे भी दर्शन कले, किंतु व्यक्तिर नम्रता उपरे दर्शन प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन जन जदि आमे हृदय शुद्धिकरण हेची नम्र भाव अच्छे ताहले भगवान और वैष्णव मानकर दर्शन रे आमे संपूर्ण फल प्राप्त करि परिबा लाभ, अन्यथा लाभ हम किंतु आमे सेतटा लाभ करि परिबा ना। तो ये भगवान बहुत सुंदर सेठी समस्ते जो देवता माने दक्षठु नहीं कि समस्ते भगवान सुंदर रूप प्रति कौन है ना आकृष्ट हेले आ समस्त मन मोहित हो गला भगवान सौंदर्य। तो ये 25 पर्यंत आम देखिए भगवान पहुंचवार। 22 भगवान विष्णु को समागत दर्शन करी ब्रह्मा इंद्र और त्रिलोचन प्रमुख देवता वृंद तत्क्षणात् गात्रोत्थान पूर्वक ससम्मान प्रणाम कले। तो दर्शन माने भगवान को दर्शन करिया माने संगे संगे तार एक्शन आरंभ हवा दरकार। प्रभुपाद को कहते प्रभुपाद वो गया दंडवत नहीं किया माने जन गुरु आचार्य भगवान विष्णु को देखला माने संगे संगे कौन करिया दरकार दंडवत प्रणाम करिया दरकार। एथरु जाना जाए जे भगवान विष्णु समस्तंकर भगवान अटन एभली कि ब्रह्मा शिव मध्य भगवान ब्रह्मा और शिवंकर मध्य भगवान अटन। एपर स्थल अन्य देवता गंधर्व साधारण जीवन कथा कौन कहे जम ब्रह्मा वरुणे रुद्र मरुतः ध्यान अवस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति योगिना योगीगण भगवान विष्णु ठारे सेमानकर मन स्थिर करती एवं एहिपरि भावरे भगवान विष्णु समस्त देवता समस्त गंधर्व एपरि श्री शिव ब्रह्मा आराध्य तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। तो आम पूजारे जमती आराधना प्रथम करुचे तो भगवान को पहुंचवा द्वारा समस्त प्रथमे दर्शन द्वारा पवित्र हेले आनंद अनुभव कले एवं समस्त भगवान को तांका स्थान उठी प्रणाम करी भगवान को स्वागत जनाए। ये मध्य ये हूँ गोटे वैष्णव आचरण जने जदि आचार्य बा जने भगवान विग्रह जने सीनियर जदि आसती आम स्थान उठी तांको सम्मान प्रदर्शन करियो। ए कथा बलराम जी रोमहर्षण सुत उपाख्यान रे भल भाव स्थापना कर नहले कौन असुविधा हुए। तत्तेजसा हतरुचः सन्न जीवा ससाधिशः मूर्ध्या धृतांजलि पूटा उपतस्तु रथोत्तजम्। भगवान नारायण तेजरे समस्त प्रभाव म्लान हो पड़ा सेमाने भगवान महिमा गांभीर्य भय विहलित चित होई गदगद वाक्य अंजलि पूर्वक अवनत मस्तक अथक्षज भगवान स्तव करने को लगिले। तो समस्ते भगवान महानता द्वारा प्रभावित होई तांकर गुण गान करने को लगिले। जदिओ ब्रह्मादि देवतागण सेमानकर मानसिक शक्ति रे भगवान अनंत महिमा को कलन करने को अक्षम तथापि भगवान कृपारु सेमाने भगवान दिव्य रूप अवलोकन करने को सक्षम हो पारिथिले। केवल ए प्रकार कृपारु ही सेमाने स्वस्व शक्ति अनुଯାयी भगवान को प्रार्थना करने को लगे। तो वास्तव में भगवान दर्शन करने आमर भौतिक योग्यता द्वारा भौतिक चक्षु द्वारा ददामी दिव्य चक्षु अर्जुन को मध्य भगवान कहते मु तुमको दिव्य दृष्टि देवी। तो भगवान कृपा दरकार भगवान कृपा द्वारा जने भगवान को साक्षात करि परिबो दर्शन करि परिबो। आ जदिओ भगवान अनंत गुणर सागर किंतु तथापि निजर योग्यता अनुसार निजे किछटा भगवान गुण गान करि परिबो। एथरे सुत गोस्वामी सनकादि ऋषिगण कहउछन्ति कि जदिओ भगवान गुण गान करिवार मोर कौनसी योग्यता नहीं अनंत अनंत कालरू अनंत मुखरे भगवान गुण गान करी आसुचंती तथापि अंत करि पारि नाहंती
किंतु आम जिह्वा द्वारा जदि आम भगवानकर टिके गुण गान न करे ताहले जिह्वा असती हो जीव असती से भगवानकर जिह्वा को भगवानकर नाम कीर्तन प्रसाद सेवन नियुक्त करने को हम ताहले अन्य इंद्रिय गुड़िक सहजरे संयम हेब से आमर जिह्वा आदौ जिह्वा ठारू जदि भगवानकर गुणगान और नाम कीर्तन आरंभ करवा ताहले वास्तव में आम ये श्लोकटा 25टा कर किए पचार तो श्लोक नंबर 25 जेतेबेले भगवान विष्णु यज्ञस्थल उपस्थित होई आहुति ग्रहण कले सेतेबेले प्रजापति दक्ष चित्त संयत करी कृतांजलि हेले कृतांजलि माने हस्त जोड़िले एवं उत्तम पात्र रे पूजा साधन द्रव्य ग्रहण करी विश्व स्रष्टागणकर परम गुरु और सुनंद नंदादि देवगणकर परिवृत भगवान श्रीहरि को आनंद सहकारे स्तव करी तांकर शरणापन्न तो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णुकर आविर्भाव दक्ष प्रजापति आनंद होई कृतांजलि नतमस्तक होई भगवान आराधना कले परम गुरु भगवान कृष्ण वंदे जगत गुरु एवं तांकर शरणागत हेले तो ये हूँ यज्ञर विधि बलि महाराज भी यज्ञ करथिले भगवान शरणागति हवा सेटा हूँ वास्तव यज्ञ हरे कृष्ण कौन प्रभु किसी किए जिज्ञासा करथिले ना किसी कर्मतमत तापर सेक्शन टा बहुत सुंदर आसीबो 26 रु वर्तमान प्रेयर्स आसीबो ए बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन की जने जने भगवान को प्रार्थना करिवे आ हरिहर प्रभु आविर्भाव हेले किछ कहंदु हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी टिके फोन टा टिके एपट सपट हो जाइतला जाउ से पुआ ताको प्रभु जी गोटे दीटा प्रश्न अछि गोटे जो 20 नंबर श्लोक रे कर्णिकारः कर्णिकार उद्देश्य माने सेटा पुष्प वृक्ष बोली अर्थ लिखा है सेटा मु बेले बेले भाबे कर्णिकार माने कन्यर फूलटा भगवान का सेवा लागि परिबो कि नाही अच्छा गोटे मिनिट देखुची कर्णिकार किंतु आ भितर केते धर मु देखिजी कर्णिका किंतु मु हलधर उस्ताद हलधर महाराज थर लेक्चर सुनिथिले ए रामायण ऊपर तांकर किंतु कन्यार फूल सेतरे से कहिथिले लागि पारियो बोली माने किंतु केते दूर हमर तो फूलमाला रे होची हां कर्णय कर्णिकार भागवत में आ गोटे श्लोक अछि जो बस पड़े नटवर बापू कर्णय कर्णिकारम हां सेइथरे सेइथरे मध्य तो किछि असुविधा नै फूल जाउछे बन फूल बन रे फूल फुटे प्रभु जी दंडवत प्रणाम ये हमर हरि भक्ति विलास रे कन्यर फूल तो ये पई कि मना करा होची बोली हाँ वास्तव में देखंदु आमर जो वेदिक बाहर हिसाब रे देखंदु गोटे जो कर्म कांड से बाहर जो विष्णु मंदिर अछि तार सब बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलर सेटा ठीक किंतु प्रभुपाद एबे देखंदु कागज फूल जो फूलर गंध नहीं सेटा भी लागि पारे आमर तो डेकोरेशन पे आमे बहुत किछ लगाउचे माने सेही दृष्टि तापरे प्लास्टिक जिनिस व्यवहार करचे प्लास्टिक फूल डेकोरेशन रे सब लगाउचे तापरे जेमती एबे जगन्नाथ आपण घर रखछन आळू केंदी व्यवहार करछन जगन्नाथ मंदिर तो आळू पोसुनी माने नियम बहुत अछि किंतु सबठारो इंपोर्टेंट हवा स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातचित आउ ए छोट छोट विषय को आमे हाँ मंदिर रे हमर लागुची तो आमे भी लगेबा के कहला एटा भूल अछि ठीक अछि भूल अछि आ जण कहला ठीक दीटा जगह ठीक जे कहूची भूल सेटा भी ठीक आ जे कहूची ठीक सेटा भी ठीक कारण भगवान को दुनिया रे दीटा जगह संभव हे पारियो ना ना हमें प्राइमरी स्टेज रे जेतु अछि सेटा टिके पचारली सेट पे काई ना जने भक्त मते मना करे कहले कन्यर फूल लागिबनी किंतु ये श्लोकटा पढि साला परे मु कहली ता श्लोक रे लिखा है कर्णयो कर्णिकारम ताले काहे से न लागि हला से भी ठीक जो मना करले आ आपण लोग छन आपण भी ठीक हला पूर्व मु पचारुଥିଲେ सेटा जो गोटे असुविधा से जो कर्मफल कथा पड़िछि जेतोले गोटे कर्मफल आछि सेटा पूर्व जन्मर कर्मफल ना सांगे सांगे इन्स्टेंट जोटा हमें करछि तार कर्मफल ए दिटा को कंफ्यूजन रहिछि तनो मोर बहुत दिन भक्ति शास्त्री कोर्स करिया पड़ियो कुटम बीजम पापम प्रारब्ध अप्रारब्ध हला कि आ सेटा आउ थरे सेक्शन टा भले कि देखिबे कारण मु कहबे एबे नडिया गछटा मु लगैली आ राशि गछटा लगैली अरे एई गछटा को संगे संगे मासुटरे बढ़ी गलानी ए गछ गजा बाहरिनी
ये केबे हबो किंतु सीए फलियो केते वर्ष बंचिबे केते सेते आमर को कर्मटा इंस्टांट भी सांगे सांगे मिल पारे आ तार परिपक्व हेले एटा महाभारत रे मध्य अछि जो धृतराष्ट्र 100 पुओ को तापर कारण सेतिकी तमर पुण्य हेले तो जाकी सेटा लोन क्लियर करिवो ना से कर्म फलटा मिलिवो तो सेति कर्म फल तार परिपक्व हला परे प्रारब्ध अप्रारब्ध रही सेटा हला परे जाकी हमको भोग करे हुए तो सांगे सांगे मिल पारे हुए तो बहुत विलंब रे मिल पारे गोटे जन्म पर 3 जन्म पर तो सेटा आम हाथ रे हिसाब नहीं हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण ठीक तो है आज महता गोटे श्लोक आम प्रार्थना नहीं जावा आरंभ करदेवा आ काली एटा आम पूरा करवा तो ये जो 26 रु 47 पर्यंत ये प्रार्थना गुड़ाक ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन तो 26 टा प्रथम दक्ष प्रार्थना कर दक्ष होचंदी कौन ना यज्ञकर्ता ना तो सी प्रथम भगवान विष्णु को प्रार्थना कर कारण सी यज्ञ करथिले सी आस्ते तापर ऋतिक माने प्रार्थना करेंगे जो माने वेद मंत्र उच्चारण कर सदस्य करेंगे तापर रुद्र भगवान शिव जा जो एटा संभव है तापर भृगु दक्षकर्ता यज्ञकर्ता ब्रह्मा आदि प्रार्थना करे दक्ष उवाच शुद्धम सुधामि पुरताखिल बुद्ध्यावस्तम् त्रिन्मात्रमम् एकमभयं प्रतिसिद्धमायं तिष्ठस्तयव पुरुष तम उपेत्य तस्यामास्ते भवान् अपरिशुद्ध इवात्मतंत्रः दक्ष भगवान को संबोधन करी कहले हे प्रिय भगवान आपण समस्त प्रकार मानसिक चिंताधारार ऊर्ध्वरे था आपण संपूर्ण रूपे चिन्मय अटंती आपणकर कौन सी प्रकार भीत न थाए एवं आपण सर्वदा भूत प्रकृतिर नियंत्रण करुथा जदिओ आपण दिव्य बा अप्राकृत स्तर रे थांदी तथापि आपण भौतिक शक्ति मध्य प्रकाशित होती किंतु आपण सर्वदा भौतिक दोषर मुक्त था कारण आपण संपूर्ण रूपे स्वयं संपूर्ण अट तो यही श्लोक रे प्रभुपाद पर्पट लिखने किंतु बहुत सिद्धांत तत्व रही कि जदिओ आपण दिव्य व अप्राकृत स्तर रे थांती तथापि आपण भौतिक शक्ति मध्य प्रकाशित होती किंतु आपण सर्वदा भौतिक दोषर मुक्त था तो भगवान दिव्य ताहाले भगवान किभଳି काठ पत्थर रे देखा गले ये तो प्रकृत वस्तु किंतु भगवान दिव्य हेले मध्य भौतिक शक्ति मध्य प्रकाशित होई पारन आ प्रकाशित हेले मध्य सी तांकर दिव्यता जारी रखते माने साधारण काठ और भगवान जो विग्रह दारू ता भितर अंतर अच्छी ना नहीं आउ चाहिए भगवान सेटा को साधारण काठ करी से चली जाई पारंती आउ चाहिए से खंभ भितर बाहर के आमको दृश्यमान हो पारे तो यही सिद्धांत आम जाना दरकार भगवान होचंदी अप्राकृत दिव्य किंतु सी कृपा करने कारण एठी जो माने थिले सब प्राकृत व्यक्ति थिले सेथिपाई भगवान प्राकृत वस्तु आविर्भाव हो से दर्शन देले इवन क्षीर समुद्र रे ब्रह्मा जी आदि देवता माने जो प्रार्थना करती भगवान को देखी पारती खाली शुणी पारती भगवान कहते कारण भगवान को सी दिव्य आमे आमे भौतिक दृष्टि देखिपर ए द्वारा आमको सी दिव्य दृष्टि देवे अन्यथा सी भौतिक वस्तु निजक आविर्भाव करेंगे ताहले आमे देखिपर किंतु जदिओ भगवान भौतिक वस्तु आविर्भाव करती तथापि सी कौन था से संपूर्ण रूपे दिव्यता तांकर थाए तथापि आपण भौतिक शक्ति मध्य प्रकाशित होते किंतु आपण सर्वदा भौतिक दोषर मुक्त था आ सब किछि भगवान भौतिक को नियंत्रण करती किंतु सेथिरे से कौन होते नहीं ना बद्ध होते नहीं तापरे ऋतिक पुरोहित गण भगवान को संबोधन करे कहले हे भगवान शिव हे भगवान शिव अनुचरंकर अभिशाप जो आम्भ मानकर बुद्धि सकाम कर्म आसक्त हो आम्भे माने अत्यंत मूढ़ सेथिपाई आम्भे माने आपणकर तत्व संबंध अनभिज्ञ किंतु आम्भे माने आपणकर वेदत्रयी प्रतिपाद्य धर्मर उपलक्ष्य भूत ए यज्ञ कथा अवगत अच्छु आपण ए यज्ञ सिद्धि निमित्त विभिन्न देवगणकर स्व स्व यज्ञ भागादि व्यवस्था करिछ तो एठी
पुरोहित कि पुरोहित कौन जो वेदरे थिले सेमाने कौन होइतिले ना तांकु अभिशाप जोगु कारण शिवंकर अनुचरंकर अभिशाप जोगु सेमाने सकाम कर्म रे तो वेदरे दी प्रकार अछि गोटे हला सकाम गोटे निष्काम वेदरु साराटा हूँ भगवान भक्ति वेदैश्च सर्व अहम एवं वेद्य किंतु सेटा बहुत कम लोक जानी पारंती तो एमाने जानी पारि नथिले कि वेदर वास्तव पूज्य वस्तु है आपण किंतु आमे सकाम कर्मकांड वेदर सेक्शन रे लिप्त थिले किंतु आज आपण आविर्भाव होई हमको वास्तव रे दर्शन दे हमको कृपा करिछन तो जे माने गुणमय वैदिक आकर्षण को अतिक्रम करिछंदी सेही माने ही अवश्य भगवान कृष्ण को जानी पारिबे हला त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन भगवान कृष्ण में कहउछंदी हे अर्जुन ए वेदटा तीनटा जाक गुण विचार डीलिंग करछु सतगुण रजगुण तमगुण किंतु तमे वास्तव रे मते जानिया पय निस्त्रैगुण्य भवार्जुन गुणर ऊपर को उठ यमिमा पुष्पिता वांच प्रवर्धन्ति विपश्चिता वेदवाद रतः पार्थ न अन्य अस्तित अज्ञानी ज्ञानहीन अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्तिगण वेदर पुष्पित वचन प्रति अत्यंत आकर्षित हो पड़े से कहती जे वेदर यह छाड़ा अधिक किसी ना कि वेदर वास्तव वस्तु है भगवान विष्णु वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद तो पुरोहित माने एक कथा कहते कि जदि आम सकाम कर्मकांड लिप्त थिलु कि आपणकर कृपार आम वेदर वास्तव वस्तु भगवान बुझा से जापर सदस्य उचु 28 नंबर श्लोक रे सदस्य माने सदस्यगण भगवान को संबोधन करी कहले हे आश्रयप्रद संसार मार्ग दुसह क्लेश जोगे अतिशय दुर्गम संसार मार्ग दुसह क्लेश जोगे अतिशय दुर्गम संसारटा विषय अंत अंतक रूपी भीषण काल सर्प बराबर यह प्रति लक्ष्य करियछि ए स्थान सुख दुखादि गर्भरे परिपूर्ण पुनश्च एथिरे खल रूप व्याघ्रादिर भय चिरंतन विद्यमान शोक रूप दावाग्नि सचत प्रज्वलित विषय रूप मृगतृष्णा सर्वदा जीव को प्रलोभित करुअछि एथिरे कौनसी प्रकार विश्राम स्थान नहीं अज्ञ व्यक्तिगण ए प्रकार जन्म मरण आदि लक्षण युक्त संसार मार्गरे देह गेहर भार आक्रांत और काम बसरे प्रपीड़ित होई बास करुछन आम्भे माने जानुना एमाने केबे आपणकर पाद पद्म रूपे आश्रयस्थ प्राप्त हेबे तो एई कथा गोटे हमर चित्र गोटे थिबो गोटे कुआरे जने अधा लटकी के रहिथिबो तळे साप थिबो पडिले साप खाइ जिवे ऊपर गोटे बाघ रहिथिबो किंतु से गछरे से लटकी के आ गछटाको काटुथिबे गोटे मूषा माने काटुथिबे काटिले छिड़की तळे पड़िबो तो समय ये श्लोकटा बहुत महत्व ये भौतिक संसार स्थितिटा ये वर्णना करा जायछि संसार मार्ग दुसह क्लेश जोगे अतिशय दुर्गम संसारटा बहुत दुर्गम माने ये संसार को भेद करी अर्थात संसार रे सुख प्राप्त करिवार प्रयास निष्फल अंतक रूपी भीषण काल सर्प बराबर यह प्रति लक्ष्य आम पछरे पछरे काल सर्पटा चलीछि केतले मारिदेव आम जापर ना नहीं कौ दिन प्राण चलीज तो समयटा को काल सर्प सहित तुलन कर एक पुरंजन आख्यान पुरंजन उपाख्यान कहुई कि समय दिन राति काल सर्प चली केतले अंतक आसी ए स्थान सुख दुखादि गर्भरे परिपूर्ण तो ये वास्तव में सुख नहीं दुखर आबसेंटा को ही सुख कहते ये तो चैतन्य चरितामृत यही भल यही मंद यही सब मंद ये भल किछि नहीं सब मंद ही मंद से खल रूप व्याघ्रादिर भय निरंतर विद्यमान खल चोर दुष्कर खंट एमानकर बाघ मान कारण से जंगल पड़ी बाघ उपर खाईदेव शोक रूप दावाग्नि सतत प्रज्वलित समस्ते शोक दुखरे विषय रूप मृग तृष्णा सर्वदा जीव को प्रलोभित करुछि विभिन्न प्रकार विषय वस्तु धन यौवन जीवन ये सब विषय वस्तु व्यक्ति को कौन आकर्षण करुछि भगवत गीता रे गोटे कहाई कि आचार्य एमती शक्ति अच्छी जीवटा को से ओदा करदेव माने चिंता करंतु माने जदियो सेटा मध्य
आमको टाणी नहीं पारे किंतु से एजिटेट करदेव इंद्रिय मान तो विषय वस्तु चैतन्य महाप्रभु से कहते काष्ठर पितुला मनरे मध्य विकार सृष्टि करेंगे आजिकल जो घरे बसिक टेलीविजन लगे देकी देखुं परिवार सी तो पूरा बेश्या नृत्य देखुं चिंता कर जीव को प्रलोभित कर कौन सी प्रकार विश्राम स्थान ना अज्ञ व्यक्तिगण ए प्रकार जन्म मरण आदि लक्षण युक्त संसार मार्गरे एटा हूँ मृत्यु लोक कारण एठी मृत्यु निश्चित एठी कौन लोक कर देह गेहर भाराक्रांत ए शरीर आउ ए जंजाल माने गृह जंजाल भाराक्रांत काम बसरे पीड़ित हो बास करुचे सबुआले कामना किछि पाइबार आशा रे आम्भे माने जानूना एमाने केबे आपणकर पादपद्मर आश्रय तो एभली जीवर किभली करुणा हब से कथा एठी चिंता करी करी सदस्य माने कहउछन्दी कि वास्तव में भगवान कर दर्शन करिवार एमानकर कौनसी योग्यता नाही बा आशा भी नाही किंतु ये साधु गुरुंकर करुणा सेथिपाई सेमाने आजी माने आम मानकर कथा एठी वर्णना करा जायछि किंतु आम भली एई परिस्थिति रे पड़िथिबा लोक मध्य आजी भगवानकर भक्ति पथ को प्राप्त करिछि ता माने ए केवल वैष्णव मानकर आचार्य मानकर प्रभुपादंकर कृपा बोली आमे स्वीकार कर हरे कृष्ण काली आमे रुद्रंकर प्रार्थना पढ़िया सिद्धिंकर बहुत सुंदर प्रार्थना मध्य कार किछि जिज्ञासा अछि बोली पचारिबे नहले अंत करिबे हरे कृष्ण प्रभु तो व्हाट्सएप रे मु पठेछि मध्य तार सेक्शन आइछि किंतु एथरे महत्वपूर्ण जिनस आमे देखिबा दक्षंकर किभली चेतनार परिवर्तन हला सेटा होछि वास्तव रे हमर लक्ष्य कि हमर चेतना रे परिवर्तन हो अमानिन मान देवन अन्य को सम्मान दवा कृपा प्राप्त करिवार योग्यता आ एठी प्रार्थना हां यस प्रभु दक्ष विषय में प्रश्न पचार चाहूँगी दक्ष कौन शिवं को से जानी नथिले से कहीं से जानी कि गुडा कहीं करूथिले कहीं पर सेटा विकले से जन जन चेतन चिंताशील व्यक्ति ना से जानी थिले जे किंतु जेमति नैव पश्यन्ति ज्ञानांध जन्मांध ज्ञानांध नैव पश्यन्ति धनांध कामांध नैव पश्यन्ति चारि प्रकार अंध सेथुरो ये दक्ष मध्य अंध हो जायथिला अहंकार पूजा लाभ प्रतिष्ठा हाँ अरे मु गोटे हूँ माने दक्ष तो जड़े मध्य निजको जदि भावुची मु एक्सपर्ट मते कार सलाह बा उपदेश कि कार गाइडेंस दरकार ना मु निजे निजे सी मध्य दक्ष तो सी मध्य सी भाव समस्ते मोठू ही ज्ञान नवा दरकार उपदेश मते के तो सी मध्य तो सी मध्य शिवंक भली महान व्यक्ति को जानी पारंती ना तो से से अहंकार द्वारा ये हो जाए एटा गोटे शिक्षा दक्ष नुह ये समस्त जीवन रे भी आमे मध्य केतले धनर रूप में अहंकार केतले प्रतिष्ठा केतले पूजा केतले ज्ञान केतले उच्च कूल विभिन्न प्रकार सब जन्म ईश्वर सुत श्रीवीर एद मान मद अपमान नैव हरति अभिधांतु भाई तुम अकिंचन तेणु यह सब त्याग करी जिते आम नम्रता हवा से जाकि जापर तो बहुत उत्तम प्रश्न आ ये दक्षिण स्थिति तो वास्तव में आपण समस्त वैष्णव मोर गुरुतुल्य आउ किंतु मते प्रभु सेवा देइछन्ती तो आमे किछि परस्पर सहित चर्चा करी भगवान को संतुष्ट करि पारे हरे कृष्ण पुणी काली आमे मिसिबा हरे कृष्ण बहुत दिन पर से बहुत धन्य हरे कृष्ण एते दूर आपण एते दिन हला आपण को दर्शन मिल नथिला मन रे बहुत व्यग्र थिला प्रणाम जणो जय जगन्नाथ हरि बोल प्रभु की जय धन्यवाद।